तेरा वापस शादी कराना चाहिए, बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप लगेगा उसको। तो उन्होंने वापस एक सेकेंड अरेंज मैरिज करवाया उनका। मेरे को उस लड़की का नाम नहीं पता, रियली सॉरी, बिकॉज वो औरत 7 दिन में भाग गई। शादी के 7वें दिन जब हमारे यहाँ घर छोड़ते ना वापस मायके में, 7 दिन बाद मायका छोड़ते हैं, मायका छोड़ा और वो मायके से भाग गई। अब बच्चन थोड़ी हूँ मैं, ना पर्सनैलिटी अच्छी ना सर पे बाल। तो शी स्टार्टेड डेटिंग अ रियली गुड गाय। मतलब आई वाज लाइक हैप्पी, आई डिडंट अब्यूज हर और एनीथिंग। हम लोगों का कभी झगड़ा नहीं हुआ मेरा किसी भी एक्स के साथ। आई हैव डेटेड लाइक 19 गर्ल्स, आई हैव अ लिस्ट ऑफ गर्ल्स दैट आई हैव डेटेड, शॉर्ट डेट्स भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा टेक्निकली तो 3 ही लड़कियां डेट की एक एक साथ। 1 was 7 years, 1 was 1 year and 1 was 1 year। 3 ही लड़की प्रॉपरली डेट की, बाकी जो फ्लूक्स बोलते हैं ना, 7 years also। 7 years also। ओके। तो जो फ्लूक्स थे ना, फ्लूक्स वो ऐसे पकड़ेगा तो 19 गर्ल्स आई हैव डेटेड। हाँ, तो तब तक वहाँ पे शिफ्ट हो गया और मैंने घर भी ऐसा लिया था कि एक्स गर्लफ्रेंड के बाजू में, ये रोड के उस साइड उसका घर था, ये रोड के इस साइड मेरा घर था। इवन दो आफ्टर हैविंग अ स्टडी रिलेशनशिप आई वाज लाइक नहीं, कभी तो पट जाए, कभी मिल जाए गलती से। तो घर में शिफ्ट हो गया। आई थिंक 2 दिन में कैसे तैसे निकाला अकेला, उस घर काटने दौड़ रहा था मेरे को अकेला। फिर अभी बुरखे में घूम रहा हूँ, फिर बुरखा भी फेंक दिया। गाड़ी में सीवूज में सेंचुरियन मॉल है उसके नीचे लगाता था, क्योंकि गाड़ी अगर पापा को स्पॉट हो गई, ये पापा ढूंढने लग गए थे कहाँ है करके। अब रहूँगा कहाँ, अकाउंट में 10-12 रुपये रहेंगे गिनके। सिगरेट पी लिया उसका, अब क्या करने का। वीटी स्टेशन पे सो अभी बैठ के। 4 बैग, स्काई बैग, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है वो, एक वीआईपी का बैग है सर के नीचे, एक स्काई बैग का बैग था, वो सब रख के मैं सब खुद को ऐसा छाती में लगा के सोता रहता था। 4 दिन निकाला वीटी स्टेशन पे। 4था दिन भूख लगने लग गया। 1-2 दिन तो चल कोई ना कोई दे देता था। तुम ऐसा देखते रहोगे, ऐसे फैमिलीज खाना खाते रहे देखते रहोगे तो कोई ना कोई, अरे लोगे आप भी लोगे, इंडियन पीपल, तो दे देते। अब 4था दिन तो कोई दे नहीं रहा है, कोई पहचान भी नहीं रहा है। भूख तो लगी है यार, खाना तो खाना है, किसी भी कंडीशन में खाना तो खाना है। जो आदमी 12-12 पीस चिकन खा रहा है वो दिन भर कुछ नहीं खा रहा है, क्या करेगा। तो आई वाज लाइक आई नीड टू बैग नाउ, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मैं बोला गया तेल लेने, जो संतोष था वो भूल जाओ। जिस इंसान ने एक टाइम पे एक दिन में 8 लाख रुपए उड़ाया था वो भूल जाओ, फॉरगेट हिम। गया तेल लेने, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, आई नीड मनी राइट नाउ, खाना खाना है। तो वीटी स्टेशन पे थाली मिलता है गवर्नमेंट का, IRCTC का, 40 रुपये का वेज थाली मिलता है, अनलिमिटेड रहता। भाजी वाजी बहुत देते हैं उसमें, चपाती नहीं देते, राइस देते हैं, दाल देते हैं अनलिमिटेड, और भाजी देते हैं अनलिमिटेड। तो मैंने एक आंटी को बैक किया, बोला So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Dibble and welcome back to the podcast. आज का podcast is either gonna be a super hit or a super flop as per Santosh over here, because जब मैंने इसके comments पढ़े थे, he started a conversation on comments and then he was like कि मेरा story बहुत अलग है। तो I was like अलग है तो बुलाओ, आओ फिर। So now he is here just sitting and भाई अभी और उसने बोला था कि he started with one sentence, मेरे 2 बाप है और 3 माँ है, and I'm like what? So क्या story है? Like what was this? The thing is, when my father married my mother, pull the mic पास में थोड़ा बस। Yeah, that's okay. When my father married my mother, 1995 में, at that time they got married, they had me before their anniversary, as August born. So at that time, what had happened was they started fighting after that. So my mother used to beat me. हिंदी में लोगों को सुनने का, अरे हाँ, should have keep forgetting. तो मेरी माँ ने मेरे को बहुत मारती थी। तो इतना मारती थी कि मैं खाना नहीं खाता था, दवाई नहीं लेता था, बुखार में रहता था, ऐसा घर के कॉर्नर में बैठा रहता था। तो मेरी दादी वगैरह उस टाइम पे ट्रॉम्बे में रहते थे, क्योंकि मेरे दादाजी BRC में काम करते थे। सो मेरी दादी एक दिन आई, आई वॉज 2 साल का रहूँगा मैं शायद, तो आई मेरे को मिलने के लिए। तो देखी तो मैं कैसा नॉर्मली भाग के जाता था ना अम्मा करके, तो मैं उठा ही नहीं, एक कॉर्नर में बैठा हूँ, थर रहा हूँ, लेकिन उठने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसने मेरे को 1 रात पहले मारा था। जो मेरे पापा ऑलरेडी 3 महीने से पीछे लगे थे कि मम्मी लेके जाओ इसको, ये मार डालेगी उसको, लेके जाओ। मेरी दादी वॉज रिलक्टेंट कि नहीं क्यों लेके जाऊँ, माँ बाप के साथ बड़ा होने दो, दादा दादी के साथ क्या बड़ा होगा। पर पापा वॉज लाइक नहीं, लेके जाओ। मेरा ठीक है। तो आए, देखा हालत, तो मैं सूख चुका था पूरा। तो दादी वॉज लाइक
नहीं तो शी स्टार्टेड क्राइंग। घर गई, वापस ट्रॉम्बे आए लोग, मंडाला में रहते थे, आए और रोने लग गए। तो मेरा चाचा तब अलीबाग में जॉब करता था, तो रोज़ रात को वो अलीबाग से मंडाला आता था क्योंकि दादी के हाथ का खाना खाना था। तो वो केकड़ा मच्छी ऐसा कुछ ना कुछ लेके आता था साथ में। तो उस दिन शायद पापलेट ऐसा कुछ लाया था, मांडवा से। आई डोंट नो टेक्निकली वेयर, बिकॉज मैंने कभी उनको एग्जैक्टली पूछा नहीं था कहाँ। तो अलीबाग साइड में गई, तो जस्ट लगे थे वो इंजीनियरिंग ख़त्म करके। तो वहाँ से आए वो, और रात को दादी उसको देख के रोने लग गई कि ऐसा ऐसा संतोष कुछ बात नहीं कर रहा है, ये नहीं वो नहीं। तो चाचा ने बोला क्या हो गया प्रॉब्लम, अगर इतना प्रॉब्लम है तो उठा के लेके आओ ना, अपना ही तो बच्चा है करके। तो दादी बोली कि ठीक है। फिर सुबह 7 बजे मेरे दादाजी को उठाया कि मनोज को फ़ोन करो, मतलब मेरे पापा को उठाया, मनोज को फ़ोन करो और बोलो संतोष को लाके छोड़ने के लिए इधर करके। तो मेरे पापा ने, दादाजी ने सुबह सुबह की 8 बजे पापा दुकान खोलते थे, डोंबिवली में हमारा दुकान था, अभी भी है एक्चुअली, टंडन रोड पे, मारुति मोटर ट्रेनिंग स्कूल करके। तो फ़ोन किया सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे पापा दुकान खोलते थे। तो जस्ट शटर खोला और दुकान पे फ़ोन किया कि मनोज लाके छोड़ के जा संतोष को, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो मेरे पापा थोड़े एंटिक किस्म के इंसान हैं, उनका घड़ियाल रात को 12 बजे ही शुरू होता है। वो इंसान ने रात को 12 बजे मंडाला लेके आया, मेरे को फटे पुराने कपड़े पहना के लाके छोड़ दिया तो घर में दौड़ने लग गया मैं। तो पापा बोले देख मम्मी, मैं बोल रहा था ना उधर कैसा था इधर कैसा था। मैं उधर ही रहने लगा। उसके आई थिंक 1-2 महीने बाद मेरी जो सगी माँ है वो गांव गई, बीजापुर गई, और उसके बाद उसकी माँ ने उसको चढ़ाया, यानी मेरी नानी ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया कि छोड़ दे इसको, पैसे वाला है, दे देगा पैसा तेरे को। उस टाइम पे शी वेंट टू बीजापुर कोर्ट में जाके जज को बोलती है कि मेरे को पति नहीं चाहिए, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मैं ज़िंदगी भर मरने तक 300 रुपया मिलना चाहिए मुझे। हाँ, 300 रुपया महीना। Just 300. That time 1996 we are talking about. Okay. 1996 है, 1998। तो 300 रुपया महीना मिलना चाहिए। तो उसको लगा कि भाई 300 रुपया, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, हमको कहाँ पता है। शी वाज लाइक हाँ मेरे को 300 मिलना चाहिए। मैं ठीक है। फिर भी थोड़ा स्ट्रगल किया, घर वालों ने खींचातानी किया, फाइनली वो चली गई। डिवोर्स नहीं दिया टिल डेट। माई फादर डाइड इन 2021। डिवोर्स नहीं दिया ना डिवोर्स। शी इज़ अलाइव। आई टेल यू दैट, वो एक अलग चैप्टर है टोटल। वेयर इज़ माई मदर, मिस शकुंतला हेरकल कहाँ गई, वो एक अलग ही चैप्टर है पूरा। तो उसके बाद हुआ क्या, मेरे पापा फिर अभी बच्चा है, बाप कमा रहा है, तो दादाजी ने बोला यार तेरा वापिस शादी कराना चाहिए, बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप लगेगा उसको। तो उन्होंने वापस एक सेकंड अरेंज मैरिज करवाया उनका। मेरे को उस लड़की का नाम नहीं पता, रियली सॉरी, बिकॉज वो औरत 7 दिन में भाग गई। शादी के 7वें दिन जब हमारे यहाँ घर छोड़ते ना वापस मायके में, 7 दिन बाद मायका छोड़ते हैं, मायका छोड़ा और वो मायके से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और हमारे इधर दहेज लेने देने का प्रथा है। तो अभी मेरे पापा की सेकंड मैरिज थी, तो दे आस्क्ड फॉर दहेज कि तुम दो दहेज, क्योंकि तुम्हारा लड़के का दूसरा मैरिज है, वो छोड़ के भाग सकता है हमारी बेटी को करके। अरे यार ठीक है। दादाजी ने बोला क्या चाहिए, 5 तोला सोना, उस टाइम पे 5 लाख रुपया है। आई एम टॉकिंग 2001 और 2, राज आई थी तब। हाँ, तो दैट टाइम वन रूम किचन आता था इधर। हाँ वली में। हाँ, तो शी वॉज इन कुंदरगी। आई ओनली नो द विलेज नेम कुंदरगी। तो कुंदरगी में रहती थी वो, उसका बड़ा घर था। मेरे को घर याद है कि शादी के सारे फोटोज मैंने ही खींचे थे और मैंने बर्बाद भी कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे रील आता था पता है, कोटक का। मैंने कोटक का रील खींच दिया था सूरज में, पापा ये देखो फोटो करके, सारे रील उड़ गए थे, सारे फोटोज उड़ गए। तो मैंने ही क्लिक किए थे सारे। तो शादी अटेंड किया मैंने, शादी हो गई, वो आई, 7 दिन बाद उसको ड्रॉप किया, उसका भाई आया लेने के लिए, वो गई, उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, अचानक गायब, गॉन, नोवेयर टू बी फाउंड। उसके घर वालों तक को नहीं पता वो भाई गई किधर। हम लोग महीना भर ढूंढ रहे उसको, तेरी दूसरी मम्मी है, तेरी दूसरी मम्मी है, कहाँ है भाई दूसरी मम्मी, गई कहाँ, भाग गई। फिर पापा ने आई थिंक 2 साल वेट किया, 2004 में ही गॉट मैरिड थर्ड टाइम। हाँ, तीसरी बार फिर शादी किया। वाजिद अली शाह के पोते थे हमारे पिताजी, मतलब ताजमहल के फ़ैन थे शायद, क्योंकि ताजमहल तो बना नहीं सकते, तो हर गली में एक मुमताज़ बनाते चल रहे थे। भाई अजीब इंसान था वो कसम से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तीसरी शादी करेंगे। अभी किससे शादी करेंगे, तो जो मेरी अभी तीसरी मम्मी है, आई टॉक टू हर, वो हमारे दुकान में रिसेप्शनिस्ट लगी थी व्हेन शी वाज इन आई थिंक 12th स्टैंडर्ड,
शी वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड. उस टाइम पे रिसेप्शनिस्ट लगी थी वो. उस टाइम पे लच्छू सेठ करके थे, उनके पास लगी थी वो. देन उन्होंने पापा को बेच दिया था 2 लाख रुपए में. तो पापा के पास ही काम पे लगी थी, तो साथ में ही काम कर रहे थे. तो पापा आए, दादाजी को बोला कि मेरे को फिर से शादी करना है करके. तो मेरे को क्लियरली याद है क्योंकि मैं उस टाइम पे ये देखता था, ऑसवर्ल्ड लगता था पोगो पे रात को 9:30 का एपिसोड. और मेरे पिताजी रात रानी एक्सप्रेस हमेशा रात को ही आएंगे. दिन में उस इंसान को कभी देखा ही नहीं है मैंने. तो आया रात को, झगड़े हो गए घर में, नहीं तू शादी नहीं करने का. तो अभी रीज़न ढूंढना है शादी मना करने का. तो दादाजी ने बोला मराठी लड़की से शादी नहीं करने का करके, ऐसा वैसा, मराठी है वो, ऐसा है वैसा है, हम कन्नाड़ी है ये वो. जबकि उस इंसान ने मेरे को बोला था तो लव मैरिज कर करके. मैं समझ में ही नहीं आया, अजीब इंसान था. तो टेक्निकली उन्होंने बोला कि नहीं करने का शादी, और तूने किया. तो उस टाइम पे बहुत झगड़े हुए थे. मेरे दादाजी को मेरे पिताजी ने बोला था कि अगर आपने शादी में अड़ंगा डाला तो मैं आपको एक हाथ देख लूँगा. दादाजी ने बोला तू मरा तो भी हमको कुछ नहीं, तेरे नाम का पानी वानी छोड़ दिया. ऐसा सब टेक्निकली हुआ. एंड फादर को बोला तेरे? हाँ, मेरे फादर को बोला था. माई फादर इज़ अनदर वियर्ड कैरेक्टर. तो शादी हो गई. अब 2 स्टेप सिस्टर्स है, दे स्टे इन डोंबिवली. दे हैव ऑल माई फादर्स प्रॉपर्टीज विद देम ओनली. माई फादर इज़ अनदर जोकर ओनली एक्चुअली इन टुगेदर, बिकॉज आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड. मेरी दादी जिंदा थी तभी, जब है ना मेरे पापा को तुर्बे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया था. फॉर व्हाट? मर्डर केस. या आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. माय फादर डिडंट डू एनी मर्डर. हुआ क्या था, मेरे पापा के एक दोस्त है, आई डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज ही इज़ करंटली अ वर्किंग पर्सन, पॉलिटिशियन है वो, और उनको पता है मैं कौन हूँ, तो आ जाएंगे घर तक. आई डोंट वांट टू नेम हिम बट ही इज़ इन, आई डोंट even want to name the area, but he is gonna come in my house. XYZ area, XYZ. हाँ, in Mumbai only, proper Mumbai, like Thane area side में. I'm gonna get killed. नहीं, दिस पॉडकास्ट इधर गोना फ्लॉप हिट, मैं बचने नहीं वाला हूँ, उसका गारंटी है. तो इन ठाणे एरिया इज़ अ MLA राइट नाउ. तो उनके बड़े भाई ने उनकी बहन का मर्डर कर दिया था बिकॉज शी वॉज टेक्निकली इन्वॉल्व विद अ टैक्सी ड्राइवर. तो दे मर्डर्ड हिम एंड आफ्टर मर्डर दे वर प्लानिंग टू गो टू शिरडी. सो मेरे फादर को डोंबिवली पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि मनोज देख, तेरे को अभी XYZ बंदा बुलाएगा, लेकिन तू गाड़ी में चढ़ना नहीं. वो बोलेगा तेरे को शिरडी जाना है करके, चढ़ना नहीं उस गाड़ी में क्योंकि उसको तुर्बे में पकड़ने वाले हैं. मेरा बात दिल दरियागंज समुंदर, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ही वॉज लाइक हाँ मेरा दोस्त बुलाएगा, मैं क्यों नहीं जाएगा, मैं जाएगा, ठीक है मरो. जाके वो आया, करेक्ट 1 घंटे बाद कॉल आया, गाड़ी में बैठा, तुर्बे पुलिस में रात को अराउंड 1 o'clock पकड़ लिया था. मैं तब छोटा था, 3rd में था, सोया था. घर में टेलीफोन था तब, मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करते थे. जूही नगर में रहते थे हम लोग. फ़ोन बजा, दादाजी ने फ़ोन उठाया तो सब लोग उठ गए थे, दादा दादी और दादाजी. मैं आया ऐसे नींद में आँख मसलते हुए, क्या हुआ करके, तेरे बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है करके. हैं, सो जा. बोला मैं सो गया जाके. ठीक है, अरेस्ट कर लिया, क्या बड़ी बात है. अगले दिन कब छूटा, कैसे छूटा, मेरे को पता ही नहीं है. मेरा और मेरे फादर में लिटरली कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं. लोगों का होता है ना, अरे मेरा फादर कैसा भी हो, मेरा फादर होता है. तो बोलूँगा विश्वास नहीं करेगा. मेरा पापा लास्ट आई थिंक 10-12 सांसें ले रहा था, गिन के ही 10-12 ही सांसें ले रहा था. हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया था. जस्ट हिंदुजा में हम लोग SRV ममता से लेके आए थे, और हिंदुजा में जस्ट एंट्री किया एंड ही कोलैप्स्ड, फ्लैट लाइन हो गए थे. वो लोगों ने कैसे तैसे ज़िंदा किया उसको, और उनका दोनों किडनी फेल हो गया था. तो हिंदुजा वालों ने क्या किया, उनको पता नहीं, बिकॉज इट्स नॉट द डॉक्टर्स फॉल्ट, बट कैसा SRV ममता वाले ऑलरेडी ट्रीट कर रहे थे उनको. बट हिंदुजा वालों ने क्या किया, उनको वॉशरूम नहीं हो रहा था, इनके किडनीज नहीं वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको 2 लीटर पानी पिला दिया. ऑलरेडी शॉट डाउन किडनी है, उसमें 2 लीटर पानी पिला दिया. तो एज सच आई न्यू कि ही इज़ नॉट गोना सर्वाइव. देयर इज़ नो वे इन हेल ही इज़ गोना सर्वाइव. आई स्टिल रिमेंबर 1 o'clock कुछ हुआ था. मैं मम्मी को बोला, मम्मी मैं नाश्ता करके आता हूँ. सौतेली माँ थी, मैं और सौतेली माँ ही हिंदुजा में थे. मम्मी को बोला मैं नाश्ता करके आता हूँ. मैं नीचे उतरा लिफ्ट से, और हमारे ऑफिस से 2 लोग आए थे, वैशाली और एक कोई थी, मेरे को नाम नहीं याद उसका. वो लोग आए थे. मैं नीचे उतरा था जस्ट सिगरेट पीने के लिए. मैं नाश्ता वाश्ता मैं आई डोंट ईट इन द मॉर्निंग. मैं जस्ट उतरा, मैं सिगरेट पी रहा था. मेरे दोस्त को फ़ोन किया, आई ओनली हैव 1 फ्रेंड हुज इन नागपुर. उसको फ़ोन किया तो उसने बोला अरे पापा का क्या हालत है. मैं बोला ये आदमी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा. बोला आज का देर है, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग राउंडअप पे डॉक्टर ने बोला था कि यू शुड स्टार्ट कॉलिंग रिलेटिव्स करके. बोला अरे यार, मैं बोला ज़्यादा देर नहीं टिकेगा. आई केम अप, ही वॉज गॉन
लिटरली हिंदुजा में कैसा है, दे हैव मॉनिटर्स इन दैट दे हैव नेम्स रिटन ऑन इट, और ऐसा लाइन चलता रहता है। तो मैंने देखा मनोज लहरकल फ्लैट लाइन हो गया था, अंदर गया, मार हो रही थी, बोली संतोष देख क्या हो गया, संतोष देख क्या हो गया। मैं गया, देखा, गॉन। एक आंसू नहीं रोया हूँ मैं, एक आंसू नहीं। जब बॉडी लाया, नेवर फेल्ट इट। ना ना ना, नेवर। इवन नाउ इफ़ यू आस्क मी कि कुछ ऐसा फील हो रहा है अंदर से, फील होने के लिए जानना चाहिए उस इंसान को। जब उसका डेड बॉडी रखा था स्मशान में, फॉर मी इट वॉज जस्ट अनदर डेड बॉडी फॉर मी। मतलब एवरीवन वाज क्राइंग, लाइक जब घर पे लाया भी था तो उनको बॉडी बैग में लाया था, क्योंकि हम लोग को रात हो गया था, पुलिस क्लियरेंस लेना था। हिंदुजा से आपको गाड़ी लेके डोंबिवली जाना है, मेरी स्टेप सिस्टर्स वहाँ पे, उनको दिखाना है, तो क्लियरेंस, डिस्ट्रिक्ट क्लियरेंस लगता है, तो उसके लिए टाइम लग गया। हिंदुजा का बिल भरना था, उसके लिए टाइम लग गया। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि शाम हो गया, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज गया था। जब तक उनको तब तक वो लोगों ने पैक करके, बेड खाली करना रहता है उनको, तो पैक करके डाल दिया था उसको। घर पे लाया, लिटाया था, तो एवरीवन वांटेड टू सी हिज फेस। एंड मैं सच्ची बोलूँ, मेरा खुद का घर है वो, टेक्निकली जो मरा है वो मेरा बाप है। बैठी है मेरी सौतेली माँ, सौतेली बहन, उसके रिलेटिव्स बैठे हैं, सौतेला मामा वगैरह, उनके सब रो रहे हैं और मैं खड़ा हूँ एज इफ, क्या भीड़ में खड़े रहते हैं अपन, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कौन मर गया है क्या मालूम। आई डोंट वांट टू अब्यूज माय ओन फादर ऑन पॉडकास्ट, बट कौन मर गया है ऐसा। मैं खड़ा था, फिर वो लोगों ने बॉडी बैग फाड़ना चालू किया, क्योंकि चेहरा देखना था सबको, और मैं रोक रहा था कि अरे क्यों देखना है किसी को चेहरा, ये आदमी जिंदा था, मुझे तब चेहरा नहीं देखना था, अभी मरने के बाद क्यों देखना है इसका चेहरा। स्टिल वो लोगों ने फाड़ा, देखा, उसको नीचे लेके गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई वॉज लाफिंग इन द एम्बुलेंस बिकॉज आई वॉज मीटिंग ऑल द टीचर्स जो ट्रेनिंग स्कूल में सिखाते थे हमारे ना, तो उनको मिल रहा था मैं सालों बाद, महिंद्रा सर एंड ऑल। तो मैं उनके साथ पुरानी मेमोरीज जी रहा था, वाइल माई फादर्स डेड बॉडी इज इन नीचे लेग्स के इधर कंपार्टमेंट में सुलाया हुआ है। आई वॉज लाफिंग। स्मशान पहुँचे एंड आई वॉज अ लॉस्ट किड, ऐसा मेले में खो जाता है ना, ऐसा मैं खड़ा हूँ खाली। वो मामा बोल रहा है ये पकड़, वो पकड़, ये कलछी पकड़, ये कर, हंडा लग फोड़, ये मार, वो मार, पैर पड़। मैं एक आंसू नहीं रोया। सब लोग एक्चुअली जब हो गया ना, अग्नि दे दिया, साइड में खड़ा हुआ, तो सब लोग पापा के दोस्त लोग आके मिल रहे थे। तो उनमें से एक दोस्त, अगेन आई डोंट वांट, बट वो जिसका मर्डर हुआ था ना, वही उसका छोटा भाई जो MLA है अभी, वो आया था, हाथ मिलाया मेरे से। ही वॉज लाइक अरे बेट, लड़का बहुत शॉक में करके। एंड इन माई माइंड आई वॉज लाइक मैं शॉक में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कौन मर गया है, मैं किसको अग्नि दिया मुझे नहीं पता। मैं घर आया एंड देवर लाइक तू, बिकॉज माई स्टेप मदर इज कोकणी, शी इज फ्रॉम रत्नागिरी, तो डिड ऑल दैट इन रत्नागिरी कोकणी स्टाइल। तो 13 दिन तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। अब मैं घर में रहने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं 13 दिन कैसे मैंने निकाले हैं ना, मेरे खुद के घर में 13 दिन वॉज हेक्टिक। And again, because see the thing is, I wasn't at my house when my father had a first heart attack. He had his first heart attack in 2018 में, उनका पहला हार्ट अटैक हुआ था। अब तू बोलेगा तू 2018 में पापा को मिला क्या, तो हाँ, बिकॉज मैं दादा दादी के साथ ही रह रहा था 99 से जुई नगर में। When he dropped, that was the last time you saw him. उसके बाद डायरेक्ट नहीं वो आते रहते थे, मतलब he was like a guest। घर में चाचा मामा आते रहते हैं ना ऐसे। तो मैं बचपन से, मेरे को लगता था कि मेरा पिताजी है और मेरी दादी मेरी माँ है, बिकॉज द ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे दादा दादी मैरिड इतना समझ में आता था, क्योंकि छोटा था मैं, तो मेरे को लगता था मेरी दादी ही मेरी माँ है, तो मैं दादी को ही लटक के रहता था। एंड दादी डाइड इन, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 4th, शी पास्ड अवे। दादी को तो बहुत इश्यूज़ थे, उनको करनी वगैरह किया हुआ था, तो घर में सब कुंकू वगैरह लाना, उनको उतारना, 11 सोमवार क्या 16 सोमवार हनुमान मंदिर में जाके नमक चढ़ाना, क्योंकि हमारे इधर हेड़की होता है कर्नाटक में। हेड़की बोले तो किसी एक के बदन में आता है और वो बताता है तुमको कि बजा के ये करते। नहीं मतलब सुबह मॉर्निंग में वो जो भी इंसान रहता है, फॉर इंस्टेंस इफ इट्स यू, तो तुम सुबह नहा के, पूरा कपड़ा गीला रहता है ना, नया कपड़ा पहनते हो नहा के, वैसे ही वो मंदिर में आरती करता रहेगा, आरती करते करते उसके बदन में आता है, और फिर वो मंदिर के अंदर जाके बैठता है, जो दरवाज़ा रहता है ना उसके अंदर जाके बैठता है, और वो बताता है, बात करता है तुमसे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। तो उन्होंने बताया था कि ये करो वो करो, तो ऑल माई चाइल्डहुड आई हैव सीन दैट,
कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मेरी दादी आई थिंक जब लास्ट मोमेंट था तब शी आस्क्ड फॉर फनस. आई स्टिल रिमेंबर शी वाज लाइक मतलब मेरे को फनस खाना है करके. अभी मॉर्निंग में 8 o'clock फनस ऑफ सीज़न कहाँ से लेके आने का. जून आई थिंक जून चल रहा था तभी. फनस मांग रही थी नहीं. शी वाज लाइक गाड़ी करो मेरे को गांव जाना है करके. बिकॉज उसको लगा था कि वो जो भगवान थे वो उनको बचा लेगा करके. शी वाज लाइक मेरा गला दबा रहा है कोई तो मेरे को गांव लेके चलो करके. ठीक है चलो. गाड़ी में डाला उनको. एक फोर्स गामा हम लोगों ने ये किया, रेंटल पे लिया. मैं, मेरा चाचा, दादाजी और मैं और दादी, हम लोग गाड़ी में बैठे और ड्राइवर. हम लोग यहाँ से निकले. आई थिंक पूना आने वाला था, उससे पहले शी पास्ट अवे इन द कार. आई वाज सिटिंग एट द बैक सीट. तो वो पास्ट अवे हो गई. हम लोगों ने हॉस्पिटल में डाला पूना में. अभी कितना दिमाग होना चाहिए, 3 लोग हैं गाड़ी में, ड्राइवर, चाचा और दादाजी, मैं तो बच्चा था. हॉस्पिटल में डाला. हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया. डॉक्टर ने बोला शी इज़ डेड. और हम लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं लिया. वैसे ही डेड बॉडी लेके वी ट्रैवल्ड अनदर अराउंड 400 किलोमीटर्स, 440 किलोमीटर्स मेरे गांव तक. हम लोगों ने ट्रैवल किया एक डेड बॉडी के साथ. अब हुआ क्या, मॉर्निंग में सोलापुर पहुँचे. अब सोलापुर में कुछ वेज वन वेज है और तब ऐसा नहीं था कि सोलापुर बाईपास करके तुम बीजापुर जा सकते हो. तो सिटी के अंदर से ही जाना पड़ता था. तो हम लोगों ने गलती से एक रॉन्ग वे में गाड़ी डाल दिया था. पुलिस ने पकड़ा नहीं, पुलिस ने सिटी मारा. तो वी गॉट सो स्कैर्ड कि हमारे पास एक डेड बॉडी है गाड़ी में. माय अंकल वाज लाइक गाड़ी रोकना नहीं, भगा करके. एज इफ यू वर क्रिमिनल्स. हम लोगों ने कुछ किया नहीं है. यू आर ऑल सिटिंग इन द कार लाइक अ नॉर्मल पर्सन. भगा रहे. और सिटी में भी तुम भगा कितना सकते हो, 20-30. अब नसीब है उस टाइम पे पुलिस वालों के बाइक्स वगैरह नहीं थी. नहीं तो उस टाइम पे पड़ के धोया रहता था हम लोगों को कुतरे जैसा. तो कैसा ऐसा गली सांधे सूधे में से निकाल के हम लोग गाँव लेके गए. वो मंदिर में लेके गए तो मंदिर में बोला यार नहीं यहाँ नहीं कर सकते कुछ भी. अभी तो डेड हो गई ना, व्हाट विल ही डू, मिरेकल थोड़ी कर सकता है वो. बोला यार इसको तुम्हारे गांव लेके जाओ और इसको ये कर दो, अंतिम संस्कार कर दो. अब मेरे यहाँ अंतिम संस्कार भी थोड़ा वियर्ड होता है. हमारे यहाँ बिठा देते हैं, लिटाते नहीं है. बस बैठा क्या. हाँ, मांडी डाल के बिठाते हैं. तो अभी डेड बॉडी का तो गर्दन गिरेगा ना, तो ऐसा कपड़ा डाल के 2 खूंटे पे बांध के मेरी दादी बिठा दिए. अब मैं अटैच टू दादी से. मैं 2 दिन खाना नहीं खाया, खाना नहीं, पानी नहीं. मैं रोया भी नहीं उस टाइम पे. मैं ऐसा बैठा हूँ सिर्फ ऐसा शांत. और मैं ऐसा आई थिंक दादी को अग्नि दे दिया था. नहीं अग्नि देना था. अभी हाफ एन आवर में निकलना है. सब प्रिपरेशंस कर रहे थे. वो हमारे इधर बैठा के ही लेके जाते हैं, बैठा के ही जला देते हैं. तो उसका सब प्रिपरेशन चल रहा था. वो विमान बोलते हैं उसको. तो विमान को सब फूल वूल लगा रहे, पटाखे जला रहे. ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है. यू गाइस लाइक साउथ में पटाखे फोड़ते हैं. हाँ, साउथ में पटाखे फोड़ते हैं. दे डांस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीस्ट. मतलब दादी 2 दिन रुका था हम लोग, क्योंकि मेरे पापा को आना था. पापा और बड़े चाचा को आना था. तो अभी उनके लिए रुकना है. तो 2 दिन लग गया उनको, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था. कांटेक्ट हुआ तो फिर बताया. फिर बड़े चाचा को ऑफिस से एक दिन, क्योंकि वो बीआरसी में ही थे, अभी आई थिंक रिटायर हो गए रहेंगे, बिकॉज आई एम नॉट इन टच विद देम. तो वो आए और 2 दिन बाद आए. तो 2 दिन बाद आए तो ऐसा बैठा था. पापा आए, मिले, दादाजी को मिले, मेरे को नहीं मिले. और चले गए मम्मी को देखने के लिए. तब भी मेरे पिताजी ने बहुत गाली खाया था दादाजी से. तुम बोलोगे मैयत में क्यों गाली खा रहा है ये इंसान. तो ये इंसान मेरा पापा, अगेन अ पोगो चैनल कार्टून कैरेक्टर, व्हाट ही डिड, वो भाई सब टक्कल करके आया. हमारे यहाँ बाल नहीं काटते. माँ मरे बाप मरे बाल नहीं काटते. क्यों नहीं काटते. और ये इंसान फूल चंद्रमा लेके देखो चांद आया गाना गाते गाते आया कि मेरी माँ मर गई हाँ करके रोते हुए. तो मेरे दादाजी ने चिल्ला दिया तो बाल क्यों काट के आया करके. तो पापा बोले अरे माँ मर गई ना. अरे माँ मर गई ठीक है, लेकिन तो बाल क्यों काट के आया. हमारे इसमें नहीं काटते, तो पागल है क्या. फिर वो हुआ. अभी हाफ एन आवर में लेके जाना है. तो मैं ऐसा एक घर में बिठाया था हम लोगों को. मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ. तो बेचारा कोई तो पता नहीं, कोई मेरा मामा था, तो वो दूध लेके आके, गाय का फ्रेश दूध लेके आके गर्म करके उसमें हॉर्लिक्स डाल के लेके आया था कि ये बेटा पिएगा कर. मेरे को नहीं पीना. और मैं ऐसा जस्ट बैठा हूँ. सामने एक बड़ा मैदान था, उधर एक झाड़ था. झाड़ के इधर देखा, एक औरत मार खा रही है. समवन इज गेटिंग स्लैप्ड. उसे दूर से दिख रहा है मेरे को. उस टाइम पे चश्मा था, थोड़ा ब्लर दिखता था. चश्मा पहनता नहीं था मैं, था लेकिन थोड़ा सा -5 ऐसा 0.25 नंबर रहता ना वैसा. बैठा हूँ देख रहा हूँ, मार खा रहा है. मैं ऐसा खाली दादाजी को देखा, कौन है वो करके, कौन मार खा रहा है. पप्पा नहीं लग रहा है वो करके. हाँ तेरा पप्पा है. मार किसको रहा है करके, तेरी माँ को.
हाँ ठीक है बोला, मार खाने दे करके, मेरे को क्या लेना देना है करके। सौतेली माँ को? सगी माँ मेरी अच्छा। एक्चुअल मदर, वो मार खा रही थी बिकॉज वो रोते रोते आके मेरे को गले लगना चाहती थी। तो मेरा पापा वाज लाइक, वो लड़का ऑलरेडी 2 दिन से किसी से बात नहीं किया है, दादा पापा के अलावा, मतलब फादर के अलावा, मेरे दादाजी को फादर बोलते थे पापा, फादर के अलावा किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इसमें तू जाके उसके साथ रोएगी, उसको छाती कूटेगी, वो एक तो रोया भी नहीं है लड़का, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं, सिर्फ पानी पे जिंदा है वो, उसके ऊपर तू जाके ड्रामा करेगी उधर। किसको देखना है तेरा ड्रामा? तो मार रहा था पापा, तो भगा रहा था उसको लिटरली, उसको बोला खाली पैर पड़ और वटक इधर से, तो कर, और उसको पैर पड़ के भगवा दिया था उसको। तो दादी का अंतिम क्रिया वगैरह हुआ। अब तू पूछेगा अरे तेरी मम्मी का ऐसा क्या अजीब स्टोरी है? तो जब मम्मी अलग हुई थी ना, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। नो यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज यू आर स्टन्ड। हाँ, मेरे को पता है ये ऐसा अजीब चीज़ है ना कि इसमें सवाल क्या करना, इसकी माँ किधर गई, तो दिमाग में रहेगा ना। तो जब 1998 में जब मम्मी अलग हो गई थी कोर्ट से, उसके बाद मेरी माँ आई नहीं वापस, कभी नहीं। she is alive but she is not seen her face. या कभी नहीं आई ही नहीं, कभी ना गांव में। ऐसा भी नहीं कि मैं गांव नहीं गया हूँ, मैं गांव जाता था ना, तभी भी ऐसे कभी आके ऐसा मिलेगी, क्योंकि मिलना चाहिए ना इंसान ने, खुद का बेटा है, बच्चा है, पीपल हैव अटैचमेंट्स। नहीं, कभी नहीं। देखो सच्ची बोलो, मेरे को मेरी माँ का नाम कब पता चला? नॉर्मली 1 साल के रहते, 2 साल के रहते, बच्चे बोलना शुरू करते, तब पता चलता है कि अच्छा माँ का नाम ये है वो है। मेरी माँ का नाम मुझे पता चला जब मेरे को 10th का बोर्ड का फॉर्म भरना था, तभी। हाँ। कितने साल के बाद? हाँ, क्योंकि उसमें फादर्स नेम तो मैंने लिख दिया, मनोज हेरकल। मदर्स नेम में झोल हो गया ना। मेडन्स नेम नहीं, मदर्स नेम क्या होता है? मैं बोला अभी इसमें क्या लिखना है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, बोर्ड एग्जाम तो लिख लूँ लेकिन ये क्या लिखूंगा मैं। मेरे को अभी भी याद है, मैं स्कूल से छूटा था, जस्ट फॉर्म मिला था, तो मैं दादाजी के साथ चल के जा रहा था हरिओम मंदिर के इधर बैक साइड रोड पे। मैं दादाजी को पूछा डैड, क्योंकि मैं दादाजी को डैड बुलाता था, बोला डैड मदर्स नेम में क्या लिखूँ करके। हाँ घर चल बताता हूँ करके गया घर पे बैठा। हाँ फॉर्म क्या है दिखा, देखा, हाँ मदर्स नेम ना शकुंतला हेरकल लिख दे करके। अच्छा मेरी माँ का नाम शकुंतला है। अच्छा नसीब। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 14 years. व्हेन यू आर 10th, हाँ या 14 साल की उम्र में पता चला अच्छा माँ का नाम क्या है करके। अच्छा माँ का शक्ल भी नहीं देखा है हमने आज तक। अब तू बोले अरे शक्ल कैसा नहीं देखा तूने? But you saw na? When I saw, it was a blur vision. अब मैं चश्मा निकाल दूंगा तो मेरे को तू ही ब्लर दिखने लगेगा। It was more like a cinema lens. हाँ, ऐसा मतलब वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ऐसा एक पुरानी याद आती है जो ब्लर ब्लर दिखता रहता है, वैसा है वो। इट्स अ हेजी मेमोरी। आई ओनली रिमेंबर माई फादर स्लैपिंग समवन। आई डोंट रिमेंबर कि अच्छा वो छोटी सी एक औरत थी, इतना याद है मेरे को, पता है 5 फुट अराउंड की एक औरत थी, शी इज गेटिंग स्लैप्ड, बट वो दिखती कैसे मुझे नहीं पता। तो she never, मतलब उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कभी कांटेक्ट करने का तुझे? इवन इफ शी ट्राइड आई डोंट नो। द बिगेस्ट जोक इज जब पापा मर गए थे तो 13 दिन तो मेरे को घर में लॉक करके रखा हुआ था। 13 दिन बाद मेरे को फाइनली मामा के इधर कुछ तो रहता है वो कि भाई बहन के इधर खाना खाएगी, उसके बाद फिर बहन बाहर जा सकती है घर के, पति मरने के बाद समथिंग। तो घर पे हम लोग खाना खा रहे थे तो गांव से किसी का फ़ोन आया था, उसका कोई लाइसेंस रिन्यूअल था। क्योंकि मेरे पापा क्या करते थे, सबका लाइसेंस बनवाते थे, मेरी दादी तक का लाइसेंस था। तो बोले अरे तेरी दादी गाड़ी चलाती थी? नहीं, मेरी दादी ने कभी स्टीयरिंग पे भी, फ्रंट सीट पे भी नहीं बैठी है। जस्ट लाइसेंस बना के दिया। हाँ, कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ कार का बना दिया, बाइक का बना दिया, नहीं, बस ट्रक जो मिलेगा वो पापा खुद ही साइन कर देते थे। मम्मी का, दादी का साइन भी खुद ही किया, दादाजी का भी साइन। मेरे घर में जितनों का लाइसेंस बना है ना, मेरा छोड़ के, तब चाचा का, बड़े चाचा का, छोटे चाचा का, दादाजी का, दादी का, ऐसी कोरा साइन मार दिया पापा ने। क्योंकि उस टाइम पे तो डिजिटल वगैरह कुछ था नहीं, साहब कराना एडजस्ट कर दिया, साइन हो गया, सबका लाइसेंस था घर में, वैसा था, क्या करने का। हाँ, तो वैसा एक लाइसेंस रिन्यूअल आ गया जस्ट पापा के मरने के 6 महीने बाद उनका रिन्यूअल था टी परमिट का। तो गांव से फ़ोन आया तो वो कन्नड़ा में बात कर रहे हैं। अब कन्नड़ा में मेरी स्टेप मदर को नहीं आता, मेरे दोनों स्टेप सिस्टर्स को नहीं आता कन्नड़ा, तो मेरे को दे दिया फ़ोन मम्मी ने। मेरी सौतेली मम्मी को मैं मम्मी बुलाता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ से जूही नगर से, वो भी बताऊँगा मैं, जूही नगर से जब मैं फर्स्ट टाइम पापा को मिलने गया था इन 2016, हाँ 2017, तब मैंने पापा को पूछा था मैं इस औरत को क्या बुलाऊं करके, क्योंकि मम्मी खड़ी थी, हम लोग ऐसे टेबल पे बैठे, हाँ वी वर सिटिंग ऑन द टेबल, पापा डेस्क के पीछे बैठे थे, मैं आया जस्ट दुकान में बैठा था, मम्मी बाहर गई कुछ तो डॉक्यूमेंट लाने के लिए।
कुछ तो लाइसेंस का काम वगैरह था, थर्ड मॉम, एंड आई वॉज 21। मैं पापा को मिलने गया था, जस्ट ऐसा बैठा था, मैं बोला इस औरत को क्या बुलाऊँ मैं करके, पापा बोले मम्मी बोलना मम्मी करके, तो आई कॉल हर मम्मी। तो मम्मी ने मेरे हाथ में फ़ोन दे दिया, ले बात करके। मैं बात किया, फिर उसको बोला कि ठीक है जो भी है तुम्हारा डॉक्यूमेंट भेज दो, करवा देंगे रिन्यूअल जो भी है। कट किया, खाना खाने बैठा, खा लिया, खा के उठा और हम लोग उधर ही मामा के घर में, अभी ऐसे सौतेली बहन वगैरह लोग सब अटैच्ड है उनसे, तो उधर ही खेल रहे थे लोग, सब बच्चे लोग। मैं विंडो पे बैठा था, स्नैप वगैरह कर रहा था, इंस्टा पे टाइम पास कर रहा था। तो मैं वापस कॉल आया उनका कि संतोष की माँ कांटेक्ट करना चाहती है उसको करके, तो नंबर दूँ क्या करके। बोला कौन माँ, 3 है लकी ड्रॉ में, किसका नंबर लग रहा है मेरे को क्या मालूम इधर बैठे बैठे। तो कौन माँ, अरे तेरी सगी माँ तेरे को कांटेक्ट करना चाहती है। मैं बोला दे नंबर, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू हर। मैं ऑन कॉल बात किया, और मेरे को अभी भी याद है उसका, पहले पूछी कैसा है बेटा तू, क्या है, क्योंकि वो कन्नड़ा ही बात करती है, कैसा है बेटा तू, कैसा है पूछा, और बाद में बोली कि तेरे को मेरे पे गुस्सा वगैरह तो नहीं है ना। नाउ दीक्षांत टेल मी वन थिंग, मैं तुझे जानता नहीं राइट, मैं तेरे से गुस्सा नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ। वो इसलिए मेरे लिए एक अजनबी इंसान। मैं उसको वही बोला अरे बहन तू है कौन, ठीक है तू माँ है, पैदा किया है, लेकिन तू है कौन, आई डोंट नो यू, डू आई टेक्निकली नो यू, नहीं मेरे को सिर्फ पता है कि हाँ तुमने मेरे को जन्म दिया था, उसके बाद तुम किधर थे। तो मेरे को गुस्सा होने के लिए भी तो मेरे को जानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को दीक्षांत को जानना पड़ेगा कि वो क्या करता है, क्या खाता है, अच्छा तू वेज खाता है कि नॉन वेज खाता है, बॉन्ड होना चाहिए। हाँ कोई बॉन्ड ही नहीं है। इट्स लाइक फाइटिंग ऑन द रोड, तुम रास्ते पे लड़ते रहते हो किसी भी अनजान इंसान से, अरे कौन है भाई तू, गाड़ी टच हो गई, लड़ रहे एक दूसरे का गला दबा रहे, कौन है तू। तो उसके बाद मैंने उतना बात किया और रख दिया। फिर उसके बाद उसका डेली कॉल आने लगा। तो मेरे को एक दिन डाउट है, बोले डेली क्यों कॉल कर रही है मेरे को, इतना क्या माँ की ममता जाग उठी 20 साल बाद, इसी कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन छूट गई भाई इसकी, डेली कॉल कर रही है, खाना खाया क्या बेटा, पानी पिया क्या बेटा, कैसा है बेटा, कैसा है बेटा। ठीक है मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट बात करके फ़ोन रख देता हूँ। मेरे को फ़ोन पे ज़्यादा बात करने का आदत नहीं है, अनलेस आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। अगर तू है मेरा दोस्त है तो मैं 2-2 3-3 घंटे भी बात कर लूँगा डेली। लेकिन इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तेरे से 10 सेकंड से ज़्यादा बात करने का ना मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो मैं 1-1.5 मिनट बात कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। मेरे को एक दिन ऐसी कुछ पूछी, बोलती है अच्छा पापा का प्रॉपर्टी का क्या हुआ। अच्छा शी वांटेड। हाँ, जिस दिन उसने सवाल किया ना, उस दिन से मेरा कॉल ब्लॉक लिस्ट पे उसका, मैं कॉल ही नहीं उठाया उसका। बोला अगर तेरे को यही चीज़ चाहिए तो मेरे को कॉल नहीं करने का, बिकॉज पापा ने प्रॉपर्टी बनाया है। मेरे पापा का अभी भी 7 शॉप्स है ट्रेनिंग स्कूल के, 14-15 गाड़ियाँ हैं, ही हैज़ लाइक 2-3 फ्लैट्स, 3-4 फार्म हाउसेस, ही हैज़ मेड मनी। तो मेरे को लगा कि अरे यार अच्छा तू 20 साल बाद माँ की ममता सिर्फ पैसे के लिए जागी है, तो फिर रहने दो। सो आफ्टर 20 हाउ मेनी इयर्स, 20 years, 20 वर्षानंतर 20 साल के बाद उसने कॉल किया था। हाँ कॉल किया, बात किया पैसे के लिए बेसिकली। उसने पहले 3-4 दिन मेरे को बटर किया अच्छे से, मतलब ये दिखाने के लिए कि देख, बट यू वर वेरी डाउटफुल, मतलब सस्पिशियस था। हाँ, मैं डे 1 से, मतलब मैं मेरे दोस्त से डेली बात करता हूँ, आई हैव अ सिंगल फ्रेंड, और मैं उससे डेली एटलीस्ट 1-1.5 आवर हम लोग कॉल पे बात करते हैं। अब तो बोलेगा अरे आर यू स्ट्रेट, ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। द थिंग इज स्ट्रेट दोस्त है ना, दोस्त है नहीं, बिकॉज पीपल नाउअडेज डाउट ना, तो आई एम क्लियरिंग द डाउट। पीपल विल बी लाइक 1.5 घंटा क्यों बात कर रहा है, ऐसी क्या बात हो रही है दया, यहाँ क्या झोल चल रहा है, हमको भी पता चले। बिकॉज द थिंग इज थेरेपिस्ट बहुत महंगा है आज के डेट में, और जियो ने कॉलिंग फ्री कर दिया है, तो 1.5 घंटा मैं उसकी थेरेपी लेता रहता हूँ, वो मेरी थेरेपी लेता रहता है। दैट इज द रीजन किससे इज हियर। हाँ, दिस इज अगेन अनदर थेरेपी सेशन फॉर मी। इज लाइक फ्री का मतलब आए बैठे टाइम पास किया, घर चले गए, क्योंकि घर पे भी कोई है नहीं, घर पे जाके दीवार से बात करने से तो बेटर है। बोला यू आर अ बैटमैन फॉर योर ओन लाइफ। हाँ, खाली बैटमैन का उसके पास पैसा है नहीं, उसके पास पैसे, उसका बाप छोड़ के गया था। हमारा बाप साला 3-3 शादी करके पैसे नहीं छोड़ के गया। ओके भी हाँ नहीं, द थिंग इज जब मेरे पापा मेरे को छोड़ के गए थे ना, द कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू, जब मेरे पापा छोड़ के गए थे उसके बाद बर्थडेज वगैरह पे आते रहते थे। आई स्टिल रिमेंबर जब उन्होंने एक बार रात को 1:30 बजे 12 अगस्त के दिन घर पे आ गए, 1:30 बजे घर पे आए, केक वगैरह लेके, बड़ा सा 2.5 किलो का टॉम एंड जेरी का केक लाया था। केक वगैरह लाया, कट वगैरह किया, छोटा केक कट किया था, एक छोटा और केक लाया था जो उनके साथ कट करना था, और 2.5 किलो का अगले दिन के शाम के लिए बच्चे आएंगे तो उसके लिए ला के रख दिया, कट किया छोटा केक,
और पापा ने बाहर जाके 50,000 का लड़ी लगा दिया रात के 1:30 बजे जूही नगर में इन द ईयर आई थिंक रहूँगा 3rd में। दादी थी तब 2000 का टाइम था जब रोड पे गाड़ियाँ नहीं रहती थी, तो तुम रात के 1:30 बजे अगर पटाखे की लड़ी लगाओगे 50,000 की, और मेरे हाथ से लगवा दी थी और फट रहा था, पूरा सोसाइटी जमा हो गया। मेरा बाप पहले ही थोड़ा खसकेला इंसान था, तो गया झगड़ा करने के लिए, मेरे बेटे का बर्थडे है मैं लगाऊंगा। वैसे करके मेरे को मेरे फादर के ऐसे मेमोरीज है। जैसे जब मेरा सेकंड मदर घर पे आई थी, दैट XYZ MLA, उनके बड़े भाई की गाड़ी आई थी। तो सोसाइटी में छोटा सा सोसाइटी है हमारा, सिडको का बिल्डिंग, छोटी सी सोसाइटी, 4 गाड़ियाँ घुसी थी अंदर, एक कॉलेज, दूसरी कॉलेज, उसके पीछे एक और कॉलेज, पूरा जैम कर दिया। तो उसमें से हम लोग सब बच्चे थे छोटे छोटे, तो सब लोग अरे संतोष का पप्पा है, संतोष का पप्पा है। तो हम लोग सब एक एक गाड़ियों में बैठे हुए थे। तो उसमें से एक दोस्त ने ऐसा ग्लव बॉक्स खोल दिया, एक का गन निकला न्यूज़पेपर में रैप था। और अभी पिक्चरों में दिखाते हैं गन कैसा, हीरो ने उठाया फायर कर दिया। रियल लाइफ में गन उतनी हल्की होती नहीं है, वो होती है अराउंड 2-2.5 किलो की। अब वो गड़ंग करके गिरा, वैसे वो दोस्त उतर के भाग गया गाड़ी से, संतोष चिल्ला के। अरे बोले इसको क्या हुआ। उतने में उसके कोई गार्ड्स थे, 2-3 गार्ड्स थे उस टाइम पे। मतलब वो उसका जो छोटा भाई था वो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे, तो गार्ड्स वगैरह रखे थे उसने बड़े भाई के साथ, बिकॉज ही वॉज प्रॉपर आउटलाइन राउडी। तो गन वगैरह गिरा तो उसने फटाक से गार्ड्स ने रैप करके डाल दिया अंदर। तो मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे को बाद में चिंटू करके उस दोस्त का नाम है, वो आज तक इवन टिल डेट वो डरता है मेरे से, जबकि वो मेरे से बड़ा है। वो हमेशा मेरे को बोलेगा, मैं आएगा ना, अरे मूसा भाई का लड़का है, मूसा भाई का लड़का है। क्यों? क्योंकि पप्पा वैसा मूसा भाई जैसा लंबा सदरा पहन के घूमते रहते थे। तो अरे मूसा भाई का लड़का है, मूसा भाई गन रहता है, इसके पास गन रहता है करके। मेरे पास किधर गन है, बन नहीं है इधर, गन कहाँ से लाएंगे हमें करके। तो उस टाइम पे पापा को देखा था। उसके बाद फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पापा का शादी हो गया, 3rd मैरिज हो गया। 3rd मैरिज हुआ तो पापा से कांटेक्ट बंद। अच्छा, कांटेक्ट बंद हो गया क्योंकि घर आना नहीं, दादाजी ने वार्निंग दे दिया है। तो पापा घर नहीं आ सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि नंबर ही नहीं पता है। और मेरे को क्या ही कॉल करके पूछना है। एक बच्चे को क्या ही चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, मांगे हुए खिलौने चाहिए, दादा दादी हर चीज़ पूरा कर रहे हैं। दादी एक्सपायर हो गई तब पापा को मिला था, बात भी नहीं किया था। उसके बाद फिर आई थिंक इन 2016 हुआ क्या, 2017 का न्यू ईयर आ रहा था। तो रात को हम लोगों ने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बोला आज पियेंगे, अल्कोहल पियेंगे। ठीक है। हाउ ओल्ड वर यू? 2016 ना, 20 वर्ष। हाँ 20 वर्ष, क्योंकि 17 का न्यू ईयर था। दारू लेंगे, ठीक है। स्पॉन्सर कौन? मैं ही गया, जेडी का खंबा लाया 7 नंबर का, क्योंकि पिक्चरों में देखा था। कोरोना उठाया, सिग्नेचर का 2 लीटर का बाटली लाया, रात भर पी रहे। मेरे दोस्त का भाई ने पी के बेड पे वॉमिट कर दिया, हम लोग वॉमिट फेंक रहे विंडो से बाहर, फिर उसी वॉमिट पे सो गया, सुखा के थोड़ा सा बिरयानी वगैरह खा के सब रात को सो गए। अगले दिन मॉर्निंग में उठे, बोला चल नाश्ता करने जाते करके, क्योंकि हमारे इधर सुबह 4 बजे राजीव गांधी ब्रिज के इधर एक पोहा वाला है। अभी पता नहीं है यानी, क्योंकि मैं बहुत साल से जूही नगर भी नहीं गया। तो पोहा वाले के इधर जाते हैं, पोहा खाएंगे, और सुबह सुबह सिगरेट चाय और पोहा, बेस्ट कॉम्बिनेशन। चलो उठा तो तब तक कैसा, दादाजी को पैरालिसिस हो गया था इन 2016। मेरा फर्स्ट लॉन्ग रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था और दादाजी को पैरालिसिस हो गया था। तो बोला यार पैरालिसिस हो गया, तो उनके लिए एक नर्स रख दिया था घर में, परसू करके। मेरे बड़े चाचा ने पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाया था उसको, एक नर्स रखा था कंटिन्यू, क्योंकि दादाजी मेल नर्स उनको खाना वगैरह देने का, उनको वॉशरूम वगैरह लेके जाने के लिए। क्योंकि हुआ क्या था, तब मैं आइस बालाजी में सीख रहा था डायरेक्शन। तो एक दिन मैं डायरेक्शन सीख रहा था और दादाजी गिर गए थे घर में वॉशरूम जाते जाते, क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया था और गिर गए थे घर में। गिर गए थे तो मेरे को अभी भी याद है, मैं ये शूट कर रहा था, एड फिल्म शूट कर रहा था, मतलब एग्ज़ाम होता है ना जैसा। तो हमारा ड्यूरेक्स का मेरा स्क्रिप्ट था, मैं उसका एड फिल्म शूट कर रहा था। और मेरे को कॉल आया घर से दादाजी का, और मेरे दादाजी कैसा कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा फ़ोन पे नहीं बात करते। किधर है? आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भी नहीं, किधर है? आ रहा हूँ, कट। अरे किधर से आ रहा हूँ? जंगल से आ रहा हूँ, भूत पकड़ के ला रहा हूँ, कुछ नहीं हमको सुनना है। आ रहा है ना तू, उसके बाद 2 साल बाद चलेगा, लेकिन तू आ रहा है बोला ना तो मैं समझ गया तू आ रहा है करके। तो वैसा उस दिन, बट दादाजी ने मेरे को बहुत सुनाया था, मैं सुबह से गिर गया हूँ, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, गाली वगैरह दिया था। मैं बोला यार ये इंसान इतना भड़कने वाला तो है नहीं, क्या हो गया करके। मैं घर आया, देखा तो उनको लगा नहीं था, मुक्का मार वगैरह लगा था। तो वो वॉशरूम जाते जाते गिर गए थे। तो मेरी चाची
तो कैसा, मेरे चाचा रहते थे डोंबिवली में, अगर सेल ऑफ करके मेरे और मेरे बड़े चाचा में और मेरे में पार्टीशन डाल दिया था, मतलब हाफ हाफ किया था। 7 लाख मेरे को दिया था, 7 लाख बड़े चाचा को दिया था, और हम लोगों को पनवेल में ये हेडूतने में ग्रीनवुड्स रेसिडेंसी इस्टेट करके है, अभी भी है, उधर फ्लैट दिलवा के दिया। राइट? नो, आई डोंट स्टे देयर। मैं कहाँ रहता हूँ वो भी एक वो नमूना स्टोरी है वो, तो तू सुनेगा तो हंसेगा बैठ के, बोलेगा भाई क्या, मतलब लोग ऐसे जाते हैं तो उल्टा जा रहा है, कितना नीचे जाएगा बे करके, अब ये पाताल में जाके सोएगा क्या करके। तो उधर घर लेके दिया था, तो 3 फ्लैट्स लिए थे उधर। मेरे छोटे चाचा ने भी एक फ्लैट लिया था, बड़े चाचा ने भी एक फ्लैट लिया था, मेरे को एक फ्लैट दिलवाया था। तो वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह लिया था और दादाजी गिर गए थे। तो अभी छोटे चाचा कैसा, वो रहेंगे कहाँ, बड़े चाचा रहेंगे कहाँ, जो डोंबिवली में रहते थे वो घर तो बेच दिया। तो फिर वो थोड़ा दिन पनवेल में रहते थे, खाना कॉलोनी में रेंटल पे। बट प्रॉब्लम कैसा होता था, दादाजी को लगता था डेली खाना, और मेरे दादाजी कैसे फ्लेक्सिबल थे, होटल का खाना वगैरह खा लेते थे। बट फिर भी चाचा बोले कि नहीं मैं यहीं कहीं जूही नगर में फ्लैट देखता। तो हमारे ही बिल्डिंग में ऊपर का फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में हमारा 102 था, 201 में लेफ्ट साइड में फ्लैट खाली था। तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे चाचा, चाची को लेके और मेरे कज़न को लेके शिफ्ट हो गए थे। तो चाची खाना देने आई, तो उसने डोर खोला, तब देखा दादाजी गिरे हुए थे, तो उसको उठाया था। फिर डिस्कस किया ये लोगों ने, दोनों चाचा ने आपस में डिस्कस किया कि नहीं वी शुड हायर अ नर्स, किसी को 24 घंटा रहना चाहिए डैड के साथ, क्योंकि दोनों जॉब पे हैं तो रह नहीं सकते। मेरी बड़ी चाची थोड़ी क्रैक है, शी इज़ मेंटली इल, तो उनको रख नहीं सकते। मैं रहता नहीं हूँ बिकॉज मेरा पैर ही नहीं टिकता था घर में। जब तक दादाजी नहीं थे मेरा घर में दादाजी थे ना, मेरे घर में पैर ही नहीं टिकता था। Why so? इट्स जस्ट दैट मेरे को लोगों में रहना पसंद है। द बिगेस्ट रीज़न मैंने ड्रग्स वगैरह भी शुरू किया था ना, अभी तू बोलेगा ड्रग्स लेने लगा था, हाँ वो संजू फिल्म में जो सीन आया था ना कि रणबीर कपूर के हाथ में फॉर्म देते हैं, मतलब टेक्निकली संजय दत्त, बट उसके हाथ में फॉर्म देते हैं कि टिक करो कौन कौन से ड्रग्स लिए, और वो सारे टिक करने बैठ जाता है। वैसा हो गया था मेरा हालत। मैं वो सीन देखा था ना, आई कुड हाईली रिलेट। आई वाज लाइक अरे ये तो मेरी लाइफ स्टोरी चल रही है, बिकॉज आई कुड टिक ऑल द फॉर्म्स। आई हैव टेकन एवरी ड्रग, मतलब कोकेन वगैरह नहीं लिया है बट ऑलमोस्ट सारे ले चुका हूँ। जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, MD हो गया, पाया वगैरह जो बोलते हैं वो हो गया। पाया? What is पाया? वो नहीं क्या फॉइल पे गर्म करके फूकते हैं, I don't know. पिक्चरों में देखा रहेगा तुमने, ऐसा पटरी वगैरह पे ट्रैफिक सिग्नल अगर मूवी देखा रहेगा तो उसमें रणवीर शौहरी कीप्स डूइंग दैट, उसका कैरेक्टर पूरा उसी पे बेस्ड है। That's heroin basically. या दैट्स नॉट हेरोइन, हेरोइन इज वेरी कॉस्टली, उसका बाय प्रोडक्ट है वो। जो हेरोइन जब निकलता है ना, उसके बाद जो गंदगी बचती है, डर्ट है वो, गंदगी गंदा एकदम, वो ले चुका हूँ। वाइटनर वगैरह पी चुका हूँ, कमलेश ढूंढ, उससे पहले हमारा हो गया ढूंढ करके, क्योंकि एक आशीष करके लड़का था, उसने मेरे को करवाया था कि संतोष करके देख मजा आएगा। तब मैंने उसी दिन VR का गॉगल्स वगैरह मंगाया था, तो वो पी के VR दिख के तो पागल ही हो गया था मैं। क्योंकि दोस्तों में रहना है। अभी दोस्त क्या कर रहे हैं, दोस्त पी रहे दारू, अरे यार अभी अपने को दारू पीना पड़ेगा। दोस्त क्या कर रहे हैं, दोस्त गांजा फूक रहे डेली। अभी मैं कितना दिन जाके सिगरेट पीऊँगा उधर बैठ के, लाइट पी रहा हूँ, माइल्ड पी रहा हूँ, क्लोमिक्स पी रहा हूँ, 4 अलग अलग टाइप की मैं सिगरेट ही पी रहा हूँ ना। सिगरेट 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, क्लोमिक्स भी लिया, गुदान गरम भी लिया, 10 मिनट में ख़त्म हो रहा है यार। अब बात करने के लिए टॉपिक नहीं है। अभी ये लोग सब बात कर रहे हैं, अरे तेरे को पता है क्या गांजा ऐसा होता है वैसा होता है, ये ऐसा साफ कर, अरे बीज निकाल, अरे डंडी निकाल, अरे कल वो माल लाएंगे, कल वो माल लाएंगे, परसों चरस लाएंगे, ब्लैक लाएंगे, अंटा लाएंगे, बंटा लाएंगे। क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था तो ऑलरेडी आई वॉज इमोशनली डाउन, दादाजी को पैरालिसिस हो गया था, माई ओनली इमोशनल सपोर्ट पर्सन वॉज डाउन। तो अब मेरे को चाहिए था कोई कि मैं जिसके साथ कुछ भी शेयर कर सकूं बैठ के। अब बात करने के लिए लोग चाहिए, बट लोग तो ऑफ चीज़ें कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आई सेड कि ये बंद कर देते, जो वो लोग कर रहे हैं चालू कर देते। गांजा है, स्मोक है, एंड ऑफ द डे फूकते अपन, साइड स्मोकिंग। सिगरेट वगैरह से चालू किया, गांजा छोटा छोटा 2-2 दम। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं दिन में 12-12, 13-13 जॉइंट पी के पड़ा रहता था। बस पड़ा ही था। हाँ, घर में 2 जॉइंट पिया, बाहर आया, मतलब तेरे साथ बैठा हूँ, तेरे साथ 2 जॉइंट पिया, तो और मैं नीचे उतरे कुछ खाने के लिए, वड़ा पाव वगैरह खाया। उतने में तीसरा दोस्त मिला, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तेरे पास माल है, हाँ है ना, चल। तो मैं माल खरीदना शुरू किया। तो अभी नॉर्मली जो स्मोकअप करते हैं दे विल अंडरस्टैंड,
थोड़ा थोड़ा लेते हैं. दे टेक लाइक बिट्स एंड पीसेस. एक पूड़ी लेंगे, 2 दिन निकालेंगे, 3 दिन निकालेंगे. मैं पाव किलो खरीदने लगा. नाउ यू स्मगलिंग नहीं. स्मगलिंग नहीं, बट लाइक इतना क्वांटिटी. हाँ, दैट टू फॉर 2 days 3 days मैक्स 3 days. क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास माल है ना. तो अगर दीक्षांत मेरे पास आ रहा है माल के लिए, तो वो इनफ्लो रखने के लिए ना, जस्ट टू कीप हिम कमिंग, वो आना चाहिए मेरे पास. वो क्यों आएगा मेरे पास? मेरे पास क्या स्पेशल क्वालिटी? कुछ भी नहीं है. आई हैव मनी. दादाजी का पैसा मिल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को आई थिंक मैं 18 हुआ था ना, दादाजी ने मेरा पॉकेट मनी स्टार्ट किया था. एंड यू वोंट बिलीव, नो वन विल बिलीव इन दिस प्लानट अर्थ, नो वन विल बिलीव, आई हैड a 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी. बिकॉज मेरे दादाजी का पेंशन 20,000 रुपया था. उसमें से 10 तो लेता था. 10 मेरे को मिलता था. 1 तारीख को जैसा पगार गिरता ना, अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर होता था. SBI में अकाउंट खोला था 18 होते ही. 10,000 रुपया था. 10,000 रुपया 16, 18, 19 साल का लड़का कितना उड़ा लेगा यार. तो मैं मूवी देखता था, कुछ भी करता था. तो वैसे करके अभी तेरे को इंटेक 2016 2017 दिस वाज 2014 मैंने स्टार्टेड गेटिंग पॉकेट मनी. बट 2014 में जब ब्रेकअप हुआ, 2015 में जब दोस्त चाहिए थे, तो क्या कर सकता हूँ मैं. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. बट वेयर ये दोस्त कहाँ से मिले थे तुझे? अच्छा, हुआ क्या था, जो मेरा नागपुर का दोस्त है, हाँ. वो इनके साथ बैठता था. क्योंकि तब तक उसने स्टार्ट कर दिया था. तो अभी मेरे को उसके साथ कांटेक्ट करना था. तो उसके साथ कांटेक्ट किया. तो आई एम अ पीपल्स पर्सन. मेरे को लोगों में रहना अच्छा लगता है. 4 लोग मिलेंगे, 4 लोग पूछेंगे अरे जिंदा है क्या, मर गया, अच्छा लगता है. तो उनके साथ मिला. अरे ये इस भाई से मिलो, उस भाई से मिलो, अरे कैसा है भाई, कैसा है भाई. वैसा करने में 2-3 दिन गया. तो अरे संतोष भाई किधर हो, बैठो बैठो, क्या कर रहे तुम. तो अरे अच्छा लग रहा है, 4 लोग पूछ रहे. तो उस चक्कर में जस्ट टू प्लीज देम कि भाई मेरे को पूछो, उस चक्कर में आई स्टार्टेड डूइंग दिस. पीपल्स प्लीजर. हाँ, पीपल्स प्लीजर कि भाई हाँ. अभी मेरे को वो बंदा डेली श्रद्धा के कट्टे पे, मतलब वो एक श्रद्धा बिल्डिंग था, तो उधर कट्टा था एक छोटा सा. तो उधर सब लोग बैठते थे. अभी नहीं बैठता उधर कोई. ये सब लोग जॉब पे लग गए. एवरीवन इज हैविंग करियर्स नाउअडेज. ऑलमोस्ट हाफ द पीपल आर मैरिड. उस टाइम पे श्रद्धा के कट्टे पे बैठते थे 10-8 लड़के लोग. तो ऐसा तुम स्कूटी या चल के जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो अरे संतोष किधर जा रहा है, अरे हिरकल इधर आ, बैठ, पिएगा क्या, कुछ सिगरेट चाहिए क्या. अरे अच्छा लगता है ना, 4 आदमी पूछते. तो घर पे तो कोई पूछने वाला है नहीं. जो पूछने वाला है वो खुद बेचारा बीमार चल रहा है, गर्लफ्रेंड है नहीं. थोड़ा ड्रग्स ही अपने पास ऑप्शन है. तो स्टार्टेड डूइंग दैट. तो पहले गांजा किया, फिर चरस किया, फिर 4 और दोस्त मिले. उन दोस्तों के और 4 दोस्त मिले. तो किसी ने बोला अरे कोरेक्स कफ सिरप पी, उससे भी अलग नशा होता है. तो बोला ठीक है. कैमरा रोलिंग, 3, 2, 1 एंड एक्शन. दिस वाज, ये कितने टाइम तक था? कोरेक्स एंड ऑल. कोरेक्स एक्चुअली मैंने पीना शुरू किया था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड बॉट इट. तो उसने कैसे छोटा अमाउंट में दिया था मेरे को. तो वो पीने के बाद आई स्मोक्ड जॉइंट. बहुत ऐसा एक अलग ट्रिप होता है उसमें, बिकॉज योर माउथ ड्राइज अप, यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, बिकॉज आफ्टर जॉइंट यू वांट टू ईट समथिंग. बट व्हेन यू डू दैट कॉम्बिनेशन ना, कुछ खाने नहीं मन करता. कोई गला पूरा सूख गया. पानी वानी भी पीना ऐसा लगता है कि क्या पी रहा है तुम यार, क्यों ही पी रहा है, गला पूरा सूख गया, बस ट्रिप में हो तुम. तो अभी उसकी आदत लग गई. अब प्रॉब्लम कैसा कि उस बंदे ने लाया तो था एक दिन, अब रोज़ कहाँ से ला के देगा वो मेरा मामा थोड़ी लग के गया है जो रोज़ ला के देगा मेरे को. तो मैंने बोला यार अब चाहिए. तो पूछना चालू किया, तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछ रहा हूँ, भाई तेरे को पता है क्या. तो एक ने बोला यार चेंबूर में महाराष्ट्र नगर में मिलता है करके. बोला हाँ ठीक है, कहाँ मिलता है. बोला उधर एक should I name him? I'll name him. Fuck it. Hey, don't. नहीं, he is a peddler. He's a very small peddler. Don't. No names. I'll nickname him. He has a nickname, लाला करके. I will not name him first name. पहला नेम बता दूंगा तो पता चल जाएगा किसको. बच्चे लोग फिर शायद लिखेंगे भी अरे ये इधर है करके. तो लाला करके है, उसके पास जा करके कैसा जाने का सबको पूछ के लिया. तो मैं और वो नागपुर का दोस्त वोल्टिया, हम लोग गए, पार्क किया स्कूटी. किधर? देवनार पुलिस चौकी के सामने. अरे बाप रे. उधर से अंदर एक गली जाता है, वो गली में गए, राइट गए. तो उधर बोला भंगार के दुकान के बाजू वाला दुकान उसी का है. तो हम लोग ढूंढते गए, ज़्यादा भी नहीं, आई थिंक 2-3 मिनट चले रहेंगे और भंगार का दुकान दिख गया. तो उधर हम लोग पूछ रहे अरे लाला भाई किधर है. तो वो बोली हाँ यही है, यही दुकान है. बोला भंगार वाले का नहीं, भंगार वाले के अगला दुकान तो भांडी वाले का, वो नहीं, यही दुकान है, क्या चाहिए करके. तो बोला अरे चुप्पा चाहिए करके.
तो मैं ऐसा जेब में हाथ डाला कैश निकालने के लिए, इधर क्या दे रहा है करके, इधर नहीं आंटी थी। तो उधर पीछे जा, शौचालय है, उसके जस्ट बाजू में ब्लैंक थोड़ा स्पेस है, फिर पब्लिक टॉयलेट है। तो उधर शौचालय में वो बैठा है, उधर जा। तो उधर गए तो वो स्मोकअप ही कर रहा था। गया, उसको 200 रुपया दिया, एक बॉटल लेके आया। अब एक बॉटल कितना दिन टिकेगा, जब आदमी 12 जॉइंट पी रहा है, उसको क्या एक बॉटल टिकने वाला है। एक बॉटल में अकेला गटक गया। खा दिन ट्रिप में घूम रहा हूँ, सदीर बदीर जैसा, खाना भी नहीं जा रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या ट्रिप है यार स्टॉकअप करके रखना चाहिए ये चीज़। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू जाने लगा एवरी वीक, लाइक 3-4 बॉटल, इतना कि वो आदमी मेरे को नाम रख दिया था उसने मेरा, नवी मुंबई का झाड़िया है करके। दैट टाइम आई वाज फैट, क्योंकि मैं स्मोकअप करता था ना। तो KFC का तब नया बकेट आया था 12 पीस का। अभी तो वेडनेसडे को मिलता है वो, उस टाइम पे एवरीडे मिलता था, और वो 300 का था, 299 का बकेट आता था, इफ़ यू नो एट दैट टाइम। और नेरुल में DY पाटिल के सामने KFC था, तो उधर से ऑर्डर करने का, और होम डिलीवरी फ्री था उस टाइम पे। ये नहीं था कि आप स्विगी से मंगा रहे हो, जोमेटो से मंगा रहे हो, या इवन ग्रोफर्स जो अभी ब्लिंकिट हो गया है, उस टाइम फ्री डिलीवरी रहता था। तो मंगाया, तो वो पूरा मैं अकेला खा जाता था। इवन टुडे इफ़ यू ऑर्डर राइट नाउ, हाँ, उस चक्कर में मेरा मेटाबॉलिज्म इतना खतरनाक हो गया। इवन इफ़ यू ऑर्डर राइट नाउ ना, मैं अकेला बैठ के खा जाऊंगा। तू बोलेगा भाई मेरे को एक पीस तो दे, थोड़ा चटनी तो चाटने दे। नहीं, तू तेरा खा भाई, तेरे को जो खाना है, मैं खा रहा हूँ। तो वैसा मैं खा जाता था नशे में, खा के गिर जाने का ऐसा। और कैसा था, हॉल में दादाजी बैठे रहते थे, ही वाज पैरालाइज्ड। इवन इफ वो पैरालाइज नहीं भी थे, नॉर्मल जब थे ना, तो वो हॉल में ही रहते थे। उन्होंने एक पर्सनल स्पेस दिया हुआ था, तो बेडरूम में रहेगा। और मेरे चाचा कैसे हीज टू वर्क इन AC कंपनी, तो उनके AC कंपनी में काम करने की वजह से घर में AC था। रिसेंटली उन्होंने अपने घर में लगवाया था, जुई नगर में 2 घर है हमारा, तो उनके घर में लगवाया था। तो हमारे घर में भी एक फ्री AC ठोक दिया था। तो क्या AC ऑन करो, 16 डिग्री पे सेट करो, सब कपड़े निकालो, नाथ नगड़िया बाबा जैसा सो जाओ, ऐसा ऊपर करके, मस्त ठंडा हवा लग रहा है। कितना घंटा निकला क्या मालूम, किस टाइम का कुछ हिसाब ही नहीं है। इसलिए ना तू नोट किया रहेगा एक चीज़, आई एम वेरी जंपी इन ईयर्स। कभी मैं 2014 बोल रहा हूँ, कभी 2016 बोल रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि टाइम इतना फास्ट गया उस टाइम पे, रजिस्टर नहीं हुआ है मेरे को ब्रेन में। बिकॉज आप नशे में हो, अब ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप के बाद मैंने कोप अप करने के लिए फ्रेंड्स ढूंढना चालू किया। फ्रेंड्स को ड्रग्स चाहिए था, अब फ्रेंड्स चाहिए तो ड्रग्स चाहिए। उस चक्कर में जब ड्रग्स शुरू किया ना, तो आई डेंट स्टार्ट लाइक अच्छा हाँ एक जॉइंट पी रहा है, 6 महीना तक एक ही जॉइंट पी रहा है। आई वॉन्टेड टू बी एज फास्ट एज दे आर। वो जहाँ पहुँच चुके हैं वो मैंने 1 महीने में कवर किया है। तो इतना ज़्यादा नशा कर लिया था उस टाइम पे कि उस टाइम पे इफ़ यू वुड हैव स्मेल्ड माई शर्ट और पैंट, यू वुड हैव स्मेल्ड ओनली ड्रग्स। गांजे का स्मेल आता था मेरे बॉडी से, क्योंकि मैं नहाता भी नहीं था। 16 डिग्री AC में बैठा, पूरा दिन घर में बैठा हूँ, घर में ही फूक रहा हूँ, क्योंकि घर में एंटर कोई नहीं कर रहा है ना, इस डोर से कोई आ रहा है। बट योर ग्रैंडफादर नेवर न्यू बाय द स्मेल? नो, ही वंस, आई थिंक उन्होंने एक बार मेरे को बोला था, मैं सिगरेट पी के बुझा के ऐसा मेरा बेड था ना, उसके नीचे में फेंक देता था, सब कुछ ढकल देता था। तो एक दिन काम वाली साफ़ करने थे, उसको सिगरेट का बर्ड मिल गया था। तो मेरे को खाली उन्होंने एक चीज़ बोला था कि देख जो भी करना है घर पे करना, तेरे को पकड़ लिया तो मैं छुड़ाने नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं पैरालाइज्ड हूँ। अगर मैं ओके रहता मैं आ जाता था छुड़ाने के लिए, बट मैं पैरालाइज्ड हूँ। तो उस चक्कर में मैं घर पे करने लग गया। तो 4 दोस्त आ रहे, 5 दोस्त आ रहे, घर का दरवाज़ा वाज लाइक अ गार्डन, 4 दोस्त सबके लिए खुला था, सबके लिए खुला। 4-5 दोस्त आ रहे, अंदर दरवाज़ा लॉक कर रहे, AC लगा रहे। और AC में व्हेन यू स्मोक अप ऑल्सो, AC के फ्लो में से धुआं बाहर चले जाता है फिल्टर आउट होके, तो स्मेल भी नहीं जाता था। बट रूम में इतना स्मेल आता था। फिर वो भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ हुक्का भी कर रहा हूँ, सिगरेट भी डेली का चालू है, अल्कोहल भी, अभी कुछ दोस्त बेवड़े भी है तो उनके साथ भी बैठ के दारू पीना है। तो जस्ट टू प्लीज़ एवरीवन, इसको भी चाहिए, ये भी चाहिए मेरे को, वो भी चाहिए, ऐसे करके स्टार्ट बर्निंग माई लाइफ पूरी तरीके से। बट व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ब्रेकअप? लाइक व्हेन डिड दिस हैपन? ये सब ब्रेकअप से पहले हो रहा था कि बाद में? बाद में, बिकॉज ब्रेकअप तक मैं नॉर्मल था। बट व्हाई ब्रेकअप एंड व्हाट वाज द लव स्टोरी ऑल अबाउट? मतलब वो मेरे को एक्चुअली मिली थी क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसकी एक कॉलेज फ्रेंड थी, तो मैं उसको पटाने का ट्राई कर रहा था। वो लोग सेम सेक्टर में रहते थे, नेहरू में। तो मैं पटाने का ट्राई कर रहा हूँ एक्स को, एंड वाई गॉट इम्प्रेस्ड,
जो दूसरी लड़की थी ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो इतनी इंप्रेस हो गई कि ये लड़का कितना अटेम्प्ट कर रहा है, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स, उसके लिए शायरी लिख रहा हूँ, उसका कॉलेज छूट रहा है तो बाहर जाके खड़ा हूँ, चॉकलेट ला रहा हूँ, फ्लावर्स ला रहा हूँ, कार्ड्स ला रहा हूँ, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिल्मों से देख के हमने प्यार सीखा है, शाहरुख खान को देख के सीखा है, ग्रैंड जेस्चर होना चाहिए, उस चक्कर में वही सब कर रहे, हर चीज़ से कार्ड खरीद रहे, 100 रुपया का दे रहे, हैप्पी बर्थडे, मिस यू, लव यू, ये वो, और वो इग्नोर ही कर रही थी। तो इसने देखा एंड शी वाज लाइक अरे ये लड़का बहुत अच्छा है करके। तो हम लोग मैं तेरा हीरो देखने गए थे, दैट टाइम मैं और मेरी जो एक्स थी इस साइड पे बैठे थे, और जिस लड़की को मैं पटा रहा था वो इस तरह बैठी थी, और उसके बाजू में मेरी जो फ्रेंड बैठी थी वो बैठी थी। आई वॉज होल्डिंग हर हैंड, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लाइक हाँ ठीक है, मेरे को तो इसको पटाना है ना, राइट लेफ्ट साइड वाली को, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था, मैं इसको इंटरेस्ट भाव ही नहीं दे रहा था एक्चुअली। बट देन आई थिंक भूतनाथ रिटर्न्स आया था तभी, हाँ भूतनाथ रिटर्न्स, हम लोगों ने उस टाइम पे वी वर लाइक नो वी वांट टू बी टुगेदर। शी सेड कि शी वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, उसने वो रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ किया एंड वी केम इनटू अ रिलेशनशिप, और वो मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग रिलेशनशिप था। हाउ मेनी इयर्स? 1 ईयर, प्रॉपर 1 ईयर, तब तक का लॉन्गेस्ट वही था, क्योंकि तब तक मैंने स्कूल में डेट किया था। स्कूल में डेट बोलेगा तो 1 हफ्ता किया है, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दर्द भरे नगमे सुन रहे हैं हम, फिर 2 हफ्ता किसी और को डेट कर लिया, 3 हफ्ता किसी और को डेट कर लिया। हाँ बस हाथ पकड़ना, बिकॉज मेरे लिए डेटिंग इज स्टिल द 90s वाला डेटिंग ओनली। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मिले अभी चलो कपड़े निकाल दो, सब वस्त्र हरण कर डालो इसका इधर ही, नहीं, इट्स स्टिल कि हाँ मिले हैं, हाथ पकड़ के घूमना, बात करना। You were more into efforts and gestures. हाँ हाँ, आई स्टिल लाइक दैट। तू अभी भी मेरे को बोलेगा व्हाट इज योर लव लैंग्वेज, जस्ट बी विथ मी, डोंट डू एनीथिंग। वो तुम बैठो एक जगह पे, तुमको खाना भी मैं बना के दूंगा, नहला भी दूंगा, जो करना है सब जगह पे करो, मैं सब करके दूंगा। You are ready to be a house husband. या आई एम वेरी आई एक्चुअली वांट टू बी अ हाउस हस्बैंड। Okay. I'll earn, but I want to be a house husband. I want to sit at home. You go, you do whatever you want to do. और मेरे को बीवी ऐसी भी नहीं चाहिए कि हाँ शी wants to be at home, मैं आपका बोलूँ, आप जो बोलोगे मैं सुनूंगी, आप बहुत अच्छे हो। नहीं भाई, तू जा, तू कुछ कर, तेरा लाइफ में कुछ कर। मेरे को तेरे नाम से पहचाना जाना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी लाइक अरे वो देख उसका पति जा रहा है, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होएगा कि हाँ चल मेरी बीवी के नाम से मेरे को पहचाना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये उसकी बीवी जा रही है, अच्छी है, क्या जिंदगी है ऐसी। तो वैसा था मैं। आई ऑलवेज लाइक वुमेन गोइंग अहेड, बिकॉज मैंने बचपन से दादी को देखा है, इवन मेरी मम्मी की स्टोरीज सुनी है, बिकॉज मम्मी ने घर छोड़ के चली गई। तो आई हैव सीन स्ट्रॉन्ग वुमेन इन माई हाउस होल्ड। इवन जब पापा को हार्ट अटैक आया था, मैंने मेरी स्टेप मदर को देखा है, ममा को, कैसे शी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग, 2 बच्चे घर में, उसके मॉम डैड भी हैं, वो भी बीमार है, उनको भी हैंडल करना है, खुद का बाईपास हुआ पड़ा है। whatever our relationship is a totally different thing, but as a perspective, as a person, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि बिजनेस भी संभाल रहे हो तुम, एक हस्बैंड है उसको सेकंड हार्ट अटैक आया, तुमको उसको भी संभालना है, घर भी संभालना है, सब चीज़ तुम हैंडल कर रहे हो। तो आई हैव ऑलवेज सीन वुमेन ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैंने ऐसे कभी ऐसा औरतें नहीं देखी ऐसे मीक से घर में बैठी पल्लू लगा के, नहीं हमने कभी, मैंने स्ट्रॉन्ग वुमेन देखा। तो आई वॉन्ट समवन हु हैज़ अ पर्सनैलिटी। तो उसमें था एक्स में, फर्स्ट एक्स में। तो उस चक्कर में व्हेन शी लेफ्ट, शी एक्चुअली स्टार्टेड डेटिंग अनदर गाय। शी वाज लाइक तू बहुत ऐसे सबमिसिव है, मेरे को सबमिसिव नहीं चाहिए करके। नॉट दैट शी सेड द वर्ड सबमिसिव, शी वाज लाइक तू बहुत ऐसे शाहरुख खान टाइप है, मेरे को थोड़ा सा माचो मैन टाइप चाहिए। बिकॉज शी हैज स्टार्टेड डेटिंग अ गाय हु वाज अ वेरी बिल्ट, अ वेरी शॉर्ट गाय, 5 फुट 5 का हाइट है, क्या है, शाहरुख खान थोड़ी, अमिताभ बच्चन थोड़ी हूँ मैं, ना पर्सनैलिटी अच्छी, ना सर पे बाल। तो शी स्टार्टेड डेटिंग अ रियली गुड गाय। मतलब आई वाज लाइक हैप्पी, आई डिडंट अब्यूज हर और एनीथिंग। हम लोगों का कभी झगड़ा नहीं हुआ मेरा किसी भी एक्स के साथ। आई हैव डेटेड लाइक 19 गर्ल्स, आई हैव अ लिस्ट ऑफ गर्ल्स दैट आई हैव डेटेड, शॉर्ट डेट्स भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा टेक्निकली तो 3 ही लड़कियां डेट की है एक साल। 1 was 7 years, 1 was 1 year and 1 was 1 year। 3 ही लड़की प्रॉपरली डेट की, बाकी जो फ्लूक्स बोलते हैं ना, 7 years also। 7 years also। Okay। तो जो फ्लूक्स थे ना, फ्लूक्स वैसे पकड़ेगा तो 19 girls I have dated। So I was like, but still I want someone who has a personality. I do not go on faces। मेरे को डार्क लड़की पसंद है। तो यू विल से कि डार्क लड़की किसको पसंद आता है, नहीं, बट आई लाइक डार्क गर्ल्स। वाइट गर्ल्स देखते ना, मेरे को ऐसा लगता है वो छिपकली रहता है ना, आई फील लाइक देयर सम लिजर्ड और समथिंग, एंड आई हैव अ फोबिया ऑफ लिजर्ड्स। तो आई वाज लाइक नहीं चाहिए, डार्क है, गीकी है, अरे फिर बहुत सुंदर है ये, मतलब पर्सनालिटी मैटर करता है। हाँ, गीकी लड़की रहेगी ना तो हाँ भाई, क्योंकि ये पढ़ेगी लिखेगी, बच्चे पढ़े लिखे निकलेंगे,
ये कल कुछ करेगी. So you think ahead, मतलब फ्यूचर का सोचते हैं. हाँ, इफ आई मीट समवन, गर्ल आई एम सेइंग, मैं उसके साथ उस दिन से मरने तक का डिसाइड कर चुका रहता हूँ, भले वो पटे नहीं पटे. दैट्स टोटली. हाँ, बस मैंने सिर्फ फिल्म देखा है, फिल्म में पहली नजर में ही प्यार होता है, पर्सनैलिटी एंड ऑल कम्स लेटर. बट मैं पर्सनैलिटी देख लेता हूँ फर्स्ट मीटिंग में ही, एंड देन आई एम लाइक हाँ चलो, अगर ये लड़की कर सकती है कुछ, बिकॉज शी वॉज वेरी गुड. वो डब्बा वगैरह देती थी दादाजी को कि नहीं दादाजी घर पे रहते हैं, होटल में खाते हैं, अच्छा नहीं है, तो मेरी मम्मी से डब्बा लगवा दे. तो मैंने बोला यार फ्री का डब्बा कैसे लूँगा, तो मैं उसकी मम्मी को 2,000 रुपये देता था तब एवरी मंथ. मैं बोला ठीक है चल, मम्मी के साथ भी एक रिलेशन बनेगा, और बॉन्ड बन गया था उसके घर वालों के साथ. तो एक्चुअली पूछेगा ना, तो मेरी जितनी एक्सेस थे ना, जो प्रॉपर 3 डेट किया मैंने. You said फैमिली के साथ बहुत अच्छा है. हाँ, नहीं विथ एवरी एक्सेस, जो 7 ईयर वाली है उसके फैमिली के साथ तो ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर. विथ अदर 2 एक्सेस ऑल्सो, जो रिसेंट भी डेट की थी ना मैंने, उसकी मॉम के साथ, उसके अंकल के साथ, आई वॉज वेरी गुड विद देम बिकॉज आई वॉन्ट अ फैमिली. द प्रॉब्लम इज आई वॉन्ट अ प्रॉपर बिग हाउस फैमिली. इधर इतना होल करके रखा है, वो झोल होल में कहाँ से फैमिली निकालूं मैं. Basically whatever you missed in your childhood, you want to complete it with your wife. Yeah, the void of not having a family बहुत बड़ा है, उसको फिलअप करने के लिए बहुत बड़ा फैमिली चाहिए मेरे को. तो उस चक्कर में अब पीपल्स प्लीजिंग में ड्रग्स करना शुरू कर दिया. ड्रग्स करना शुरू किया तो उतने में आई स्टार्टेड डेटिंग अनदर गर्ल. उसी टाइम पे दादाजी को जो न्यू ईयर का किस्सा मैं बता रहा था, तो हम लोग पीने बैठे थे, पी के हो गया, मॉर्निंग में पोहा खाने जा रहे थे, दादाजी बेड पे सोए थे, हॉल में बेड था टीवी के सामने. तो मेरे को पूछा संतोष किधर जा रहा है, मैं बोला नाश्ता करके आ रहा हूँ करके. बोला हाँ ठीक है, जा संभाल के जा, जल्दी आ करके. निकले हम लोग, गए, सब फ्रेंड्स को मैंने घर ड्रॉप कर दिया था, मैं अकेला घर आया था. घर पे कड़ी खोला, देखा दादाजी तब उठे ही थे, जस्ट नींद से उठे. मेरे को बोला अरे तू नाश्ता करने जा रहा था ना, जल्दी जा और वापस आ. तो मैं तब ऐसे थोड़ा हिला. मैं बोला डैड मैं अभी आया नाश्ता करके, मैं गया था. बोला अच्छा वैसा है क्या, सो गए. और उस दिन न्यू ईयर था, तो मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम निकालना था, सेकेंड वन 7 ईयर्स वाली. तो मैं बोला यार विल गो समवेयर. तो बोला ठीक है, तो यू गेट रेडी. तो 10-10:30 बजे तक शी गॉट रेडी. आई वाज लाइक ओके आई एम कमिंग टू पिक यू अप. गाड़ी वगैरह निकालने के लिए मैं बाहर आया, और तब दादाजी ने 3rd टाइम मेरे को क्वेश्चन किया, अरे तू नाश्ता करने जा रहा है ना, जल्दी आ करके. आज लग गए मेरे करके, इनको डिमेंशिया हो गया है करके. क्या हो गया? डिमेंशिया हो गया उनको. अच्छा. मैं बोला टूट गया, मेरा इकलौता सपोर्ट एनिमल गया, अब मैं क्या करूँगा करके. तो वी वेंट, रूम बुक किया था, K-Star करके होटल है वहाँ पे. 10,000 रुपया दे के रूम बुक किया था भाई, बहुत पैसे थे उस टाइम पे, फालतू उड़ाया. मेरे को अभी बहुत रिग्रेट होता है, बट ठीक है. रूम बुक किया था, वी वर फिजिकल एंड ऑल. वो भी मेरे से प्रॉपर हो नहीं रहा था, बिकॉज इन माई माइंड दैट्स रनिंग दादाजी का. हाँ, तो मैंने लेके आया उसको, मैं वापस उसको घर ड्रॉप किया. एंड पारसिक हिल है सीवूड्स में, पारसिक हिल पे तब ABCD 2 का गाना आया था, चूनर चीना चीना, क्या लिरिक्स में को याद नहीं है, माई तेरी चुनरिया करके. हाँ, तो वो गाना सुनते सुनते आई स्टार्टेड क्राइंग. और मैं ऐसा हिल पे चढ़ रहा था, उतर रहा था, वापस चढ़ रहा था, वापस उतर रहा था. एट वन पॉइंट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को कोई तो चाहिए जो सपोर्ट करे मेरे को. गाड़ी साइड लगाया, बड़े चाचा को फ़ोन किया, बोला मेरे को मेरे पापा का नंबर चाहिए करके. तो उन्होंने बोला क्यों कांटेक्ट कर रहा है तो उस हरामी को, ये वो गाली वगैरह दे के. बोला मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को नंबर चाहिए करके. तो उन्होंने छोटे चाचा को फ़ोन किया, बोला देख संतोष ऐसे ऐसे बात कर रहा है कि उसको मनोज को कांटेक्ट करना है करके. तो छोटे चाचा ने कॉल किया, बोला क्यों करना है तेरे को, क्या है ये सब, हम लोग हैं ना, संभाल लेंगे ना, क्या है इतना क्या हो गया. मैं बोला सुबह से मैं उनको भी डैड बुलाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फादर इज़ नॉट देयर. तो चाचा को भी डैड, छोटे चाचा को डैड बुलाता हूँ, दादाजी को डैड बुलाता हूँ, पप्पा को पप्पा बुलाता हूँ. तो मैंने बोला डैड मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. तो उन्होंने भी चिल्लाया. मैं बोला मेरे को कुछ सुनना नहीं है, मेरे को उनका नंबर चाहिए करके. तो मर जा, करना है जो कर. फ़ोन कट कर दिया. तो मैं बड़े चाचा को कॉल किया, बोला मेरे पास उसका प्रॉपर नंबर नहीं है, मेरे पास दुकान का नंबर है, मैं तेरे को दुकान का नंबर दे देता हूँ. बोला जो है भेजो मेरे को अभी क्या. तो भेजा. तो हमारी दुकान में शीतल करके एक काम पे है बहुत सालों से, उसको पापा बहन मानते, तो मैं उसको शीतल अत्तू बुलाता हूँ. तो मैंने कॉल किया,
कॉल उठाया, मेरे को बोलती हाँ कौन बोल रहा है, मारुति मोटर ट्रेनिंग स्कूल में कौन बोल रहा है। तो मैं बोला मनोज हेरकल किधर है करके, मेरा एक नाम से लिया, पापा बोलने का आदत ही नहीं है ना। मैं बोला मनोज हेरकल किधर है करके, कौन बात कर रहा है। बोला उनका बेटा बोल रहा है संतोष हेरकल, मनोज किधर है करके। अरे तू बोलते हो इसका। बोला हाँ हो, पापा किधर है। बोला पापा तो गोवा में बेटा। बोला न्यू ईयर मनाने गए फैमिली के साथ। बोला मेरे को उनका अर्जेंट नंबर भेजो, मेरे को बहुत अर्जेंट में नंबर चाहिए करके। तो उन्होंने नंबर भेजा, मैंने कॉल किया पापा को और मैं रोने लग गया कॉल पे। बोला पापा आओ, कुछ भी करो आओ, मेरे को नहीं झेप रहा नहीं अकेला करने के लिए कुछ भी। तो पापा बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। उन्होंने उसी दिन रात को गाड़ी निकाला, गोवा से निकल के मुंबई आ गए। अगले दिन आ गए तो मैं उनको मिलने गया फर्स्ट टाइम। जब मैंने उनको पूछा था कि औरत को मैं क्या बुलाऊँ, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम में मेरा दोस्त निखिल लास्ट से हम लोग टियागो में गए थे मिलने के लिए। दुकान ही नहीं पता है, ढूंढ रहे मैप के सब में गए शॉप पे, खुद के शॉप में ऐसा बैठा हूँ मैं एकदम गरीब इंसान जैसा, पैसे कोई आया है ऐसे चोर जैसा आया ऐसा बैठा हूँ। गया पापा से मिला, बात किया। पापा बोला क्या चाहिए तेरे को, पैसा चाहिए, लाइसेंस बनवाना है। नहीं मेरे को खाली सपोर्ट चाहिए, मेरे को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए करके, मेरे को खाली तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। पापा को ऐसा ऐसा डिमेंशिया का अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, बात वगैरह किया। पापा बोले ठीक है कुछ नहीं, कुछ लगेगा तो मेरे को बताना। बोला ठीक है। उतना मेरे को खुद को तसल्ली लगा कि चल कोई तो है अभी लाइफ में। वापस घर आया, उसके 2-3 दिन बाद रैंडमली एक दिन दादाजी को ऐसा दमे का अटैक होता ना, ऐसा ही स्टार्टेड ब्रीदिंग ऐसे बहुत ज़ोर से। और मैं दोस्त के साथ जॉइंट फूक रहा था, जस्ट जॉइंट फूक के ऐसा घर में पैर डाला और दोस्त जा रहा था नीचे से, मेरा स्कूटी लेके घर जा रहा था क्योंकि हम लोग हाफ एन आवर में वापस आना था, खाना खा के वापस आ रहा था, हम लोग कहीं तो जाने वाले थे। घर आया, ये आदमी ऐसा सांस ले रहा है। मैं बोला अरे क्या हो गया डैड क्या हो गया। तो मैं फटक से कॉल किया, मैं बोला अरे फटक से आ वापस। तो रिटर्न आया स्कूटी लेके। तो दादा तब चाचा की ये थी इंडिका विस्टा थी, मैंने कार लिया नहीं था तब तक। तो उनके इंडिका विस्टा में डाला उनको, उसको बोला तू चाबी ले, गाड़ी गेट पे ला, मैं दादाजी को कैसे तो उतारता हूँ नीचे, कैसे तो पकड़ के उनको उतरवाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी लेके डी वाई पाटिल गए। डी वाई पाटिल में अंदर इमरजेंसी में डलवा दिया उनको। तो इमरजेंसी कैसा, डी वाई पाटिल का इमरजेंसी उस टाइम पे ऐसे कॉर्नर में था, उधर ऐसे रूम्स वगैरह थे। तो ही इज़ नॉट रेडी टू ब्रीथ। तो वो लोग एक्सरे वगैरह लेने चले गए। तो मैंने तब तक छोटे चाचा को बड़े चाचा को कॉल कर दिया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, आओ अर्जेंट में आओ करके, ही इज़ नॉट ब्रीदिंग। उतने में मेरा क्या हो गया, मैंने पापा को भी कॉल कर दिया। तो पापा डोंबिवली से भागते आए गाड़ी लेके, फुल फिल्मी सीन। उस टाइम पे हुआ क्या कि पापा एंटर किए, हॉलवे रहता है ना डी वाई पाटिल का, जहाँ पे यहाँ पे इमरजेंसी रूम है, ये हॉलवे है। आते मेरे बड़े चाचा को बजा दिया उसने। चाचा को? हाँ बड़े चाचा को, कि बाप को संभालने नहीं आता तो लेके काय को आया करके, सर कॉलर वॉलर पकड़ने लग गया। मतलब जैसे ही देखा ना मेरे पापा को, मेरे बड़े चाचा ने पूछा इसको किसने बुलाया करके, उतने में सब पलटा और बजा दिया तेरे को। पापा ने चाचा को बजा, मेरे को नहीं मारा, मैंने तो बुलाया था ना, मेरे को नहीं मारा। और मेरी फुल हिल गई थी तब काटा। और छोटे चाचा अंदर थे पापा दादाजी के साथ हाथ पकड़ के, क्योंकि तब तक एक्सरे आ गया था और एक्सरे में एक साइड का लंग था, एक साइड का लंग ही नहीं दिख रहा था, कोलैप्स हो गया था, गायब था पूरा। तो डी वाई पाटिल में हैं स्टूडेंट्स, अगेन नॉट देयर फॉल्ट दैट आई एम नेमिंग डी वाई पाटिल, बट दे आर स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग। सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, शाम का 7:30 का टाइम था, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। तो वन ऑफ देम जस्ट ऐसे रैंडमली सेड कि आई डोंट थिंक ही इज गोना सर्वाइव, क्योंकि लंग एक है ही नहीं तो इंसान सर्वाइव कैसे करेगा। सीनियर डॉक्टर का आना और हाफ एन आवर था। तो तब तक मेरे पापा एंटर कर रहे थे वो इमरजेंसी रूम में, ऐसा जस्ट पैर रखा उन्होंने, और मेरे दादाजी ने ऐसा करते करते देख लिया एक आँख से कि मनोज आ रहा है करके। इधर से आदमी बोलने नहीं हो रहा है इसको, इज 72 एट दैट टाइम, बोलने नहीं हो रहा है, सांस ले रहे अपन, सांस आ नहीं रहा है अपने को। चिल्लाया इस इंसान ने हॉस्पिटल में, हाँ इसको किसने बुलाया, भगा इसको इधर से निकाल करके। एंड आई वाज लाइक मैंने तो बुलाया करके, आई वाज लाइक शॉक्ड। निकाल इसको इधर से, सुशील निकाल इसको, कौन बुलाया इसको करके। माय फादर पापा पीछे आ गए और चुप खड़े हो गए, और नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, मैं बाहर ही खड़ा रह रहा हूँ। और मेरे बड़े चाचा को गालियाँ निकाल रहा था पापा, तेरी माँ की तेरी बहन की निकाल रहा था। उतने में बड़ा चाचा छोटा चाचा बोला अब इधर नहीं रख सकते इसको, बीआरसी शिफ्ट करते हैं करके। बीआरसी शिफ्ट करवा दिया था, बीआरसी शिफ्ट करवाया था। तो कैसा, मैं डेली मॉर्निंग में पापा के इधर जाता था, या तो
दादाजी के इधर पड़ा रहता था। उधर पता चला कि दादाजी को लंग कैंसर है। जिस इंसान ने कभी सिगरेट नहीं फूका लाइफ में, उसको लंग कैंसर हो गया है। और मैं डेली फूक रहा हूँ उस टाइम पे। तो मैं कभी पापा के पास जाता था, नहीं तो दिन भर BRC हॉस्पिटल में पड़ा रहता था। रात को घर आ जाता था, दम बम मार के सो जाता था। तो उस चक्कर में एक दिन हुआ क्या कि पापा BRC आ रहे थे तो उधर भी चाचाओं का झगड़ा वगैरह हुआ। तो शाम को पापा वापस चाचा से बात करने आए कि मेरे को बात करना है तेरे से। जब बात करने आए तो एट दैट टाइम हुआ क्या कि जूही नगर में सर्कल है, जहाँ मेरा घर है ना, श्री हरि जो घर है जूही नगर में, हरिओम मंदिर के इधर सर्कल है, उधर नवरात्रा होता है उधर। तो मेरे लोगों का बात चालू था। बात चलते चलते मेरा बड़ा चाचा स्टार्टेड सेइंग कि तेरा लड़का क्या करता है तेरे को पता है क्या? घर में हुक्का का पॉट है, मैं डेली हर रोज़ आके साफ़ कर रहा हूँ, ये इंसान इतना गंदा रहता है, तू बेड देख इसका पूरा गंदा ऐश में ऐसा बुझाता था। काउंटर रखता था मैं, सिगरेट का अलग, जॉइंट का अलग, काउंटर देख इसका कितने क्या क्या पड़ता है, शी ये वो। तो मेरे चाचा ने बोला अभी क्या लेके जाए इसको, ये बर्बाद हो जाएगा इधर रह के करके। तो उस टाइम पे दे सेंट मी ऑफ टू माई फादर कि लेके जा मनोज इसको, ये नहीं टिकेगा यहाँ पे करके, लेके जा इसको करके। तो मेरे को पापा ने बोला जा जाके सामान पैक कर करके, सभी जितना तेरा सामान है सभी उठा के लेके आ करके। मैं 2 कदम आगे गया, मेरे को क्लिक हुआ कि मेरा PC भी है घर पे। मैं पलटा, ऐसे डैड PC भी लूँ क्या करके। तो 2 आवाज़ आया उधर से, हाँ लेके आ करके। बस मेरे चाचा को तो पता है मैं उनको डैड बुलाता हूँ, मेरे पापा को लगा मैं उनको भी डैड ही बोल रहा हूँ। तो 2 आवाज़ आया उधर से, हाँ लेके आ करके। अरे क्या कार्टून गिरी है। गया, सब सामान उठाया, तब तक मैं टिया को ले चुका था। सब सामान भरा उसमें। उसी दिन रात को डोंबिवली चला गया। तो 3 BHK का घर है, तो उसमें एक रूम में मेरे को सुलवा दिया था। पापा ने बोला सुबह बात करेंगे, अभी कुछ बात नहीं करना। मेरे को निकले तो कुछ भी नहीं बात कर रहा था, डेड साइलेंट। गाड़ी में गाना भी नहीं बजा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे को बोला खाएगा कुछ? किधर पहुँचे थे? LP पहुँचे थे। खाएगा कुछ? बोला 12:30 बजे क्या मिलने वाला है खाने के लिए? मेरे को खाना है, गाड़ी घुमा बोला। लिया, रवि चाइनीज़ में बैठे खाने के लिए। मेरे को बोला कुछ खाएगा? वो नहीं खाना है कुछ, खा बोला। ट्रिपल राइस मंगाया मैंने, आधा मुर्दा खाया कैसा, तो आधा छोड़ दिया टेबल पे। कुछ नहीं बात किया, बस घर पहुँचे, गाड़ी पार्क किया, ऊपर गए। एंड पापा वाज लाइक अभी तू एक काम कर, सो जा, सुबह में बात करते अपन। तो अभी पापा वाज लाइक चल अभी मेरे को मेरा बेटा मिल गया, देखते अभी कुछ तो नया करते हैं। तो ही स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ आई हैव एग्जिस्टेड। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हाँ तो प्रॉब्लम क्या हुआ, वो इंसान मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे मैं उनका बेटा हूँ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। हाँ, एंड आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक अ गेस्ट। तो आई वॉन्टेड हिम टू बी माई फादर, बट द वर्जन माई ग्रैंड फादर हैज बीन सिंस माई चाइल्डहुड। तो अभी मेरे दादाजी जैसे थे, वो तो मेरे दोस्त जैसे थे। उन्होंने मेरे को हर चीज़ सिखाया है, वो धर्म हो कुछ भी हो। ड्रग्स करना नहीं सिखाया, बट एटलीस्ट बाहर जाके मत करना, सेफ साइड में रहना। सिगरेट पी रहा है तो ठीक है पी ले, दारू पी रहा है तो पी ले, लेकिन कुछ कर मत। एज अ फ्रेंड हमेशा एक केयर टेकर जैसा रहे है वो। तो वो एटीट्यूड मेरे पापा में है नहीं, और मुझे आता ही नहीं है पापा से डील करना। अब मेरा दिमाग ख़राब होने लगा क्योंकि पापा वाज लाइक सुबह 7 बजे उठने का, क्या करने का उठ के? कुछ नहीं, उठ के नहा धो के पूजा करके बैठ जाने का। ऐसा क्या करूँ? कुछ नहीं, 10 बजे दुकान जाना है, 2 घंटा क्या करूँ? नहीं, बैठे रहे। और मेरे को तब आदत था, मैं फैमिली गाय देखना तब चालू किया था जब ब्रेकअप हुआ था ना। तो जॉइंट वगैरह पीता था, तो फैमिली गाय स्टिल आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट। मेरा इंस्टा प्रोफाइल देखिएगा तो इट्स रिटन अ फैमिली गाय, दैट्स नॉट माई फैमिली, इट्स फैमिली गाय वाला फैमिली। तो फैमिली गाय देखना पसंद था, तो मैं रात को फैमिली गाय देखते देखते सोने का आदत था। तो एक दिन सौतेली माँ का पप्पा आया था, वो मेरे रूम में सोया था, और मैं रात को फैमिली गाय लो वॉल्यूम में लगा के देखते देखते सो गया। तो उसने रात को वॉशरूम के लिए वगैरह उठे रहेंगे शायद, तो उन्होंने देखा कार्टून देख रहा है करके। उसके लिए भी डांट पड़ी, ये क्या कार्टून देखता रहता है रात को, समझ में आता है क्या तेरे को, बड़ा हो गया है तू, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख। फिर उसके बाद एक दिन नहाने गया मैं, आई थिंक सेकेंड डे ही था, फर्स्ट या सेकेंड थर्ड डे नहाने के। पापा बोले अर्जेंट नहा, मुरबाड़ जाना है करके, फार्म हाउस है अपने उधर, दिखाता तेरे को करके। अभी अर्जेंट कैसा नहाऊंगा? मैंने क्या किया, गर्म पानी लिया गीज़र वाला, नहाया, बाहर आ गया। मेरे बाद पप्पा घुसा अंदर, साबुन ऐसा ढूंढा, क्योंकि मेरे को नया साबुन फोड़ के दिया था डेटॉल का। देखा साबुन सूखा हुआ है।
बाहर आया, टेबल पे से साबुन रख दिया। ये क्या है? बोला साबुन सूखा हुआ क्यों है करके। बोला अरे तू घाई घाई में नहाया ना। मैं कर वापस जा, बोलता है पानी भर के रखा है, नहा के अच्छे से, अगर ये साबुन मेरे को गीला नहीं मिला रोज़ तेरा तंगड़ी तोड़ दूंगा मैं करके। बोला अरे क्या अजीब बाप है करके, हिटलर साला। बोले अरे ये क्या है, ऐसा बाप होता है क्या? मैं तो बचपन से कोई और वर्जन के साथ रहा हूँ ना, जो इंसान बहुत लाड प्यार से पालता है। बिकॉज देखो कितने साल तक निलाया गया है घर पे? I don't remember, बचपन में 2-3 साल तक वो 16 साल तक। तेरे को 16 साल तक। ओ माय गॉड। कितने साल तक हाथ से खाना खिलाया? सेम 2-3 साल तक। 18 साल तक सामने खाना, होटल का खाना मैं खा लेता था, लेकिन घर में अगर दाल चावल बना है ऐसा बैठ जाने का। दादाजी भी हाँ खिलाते थे। चामच का ब्रेड भी ऐसा वो डुबाने का और मुंह में ऐसा ठूसने का, फिर डुबाने का, फिर ठूसने का। What you used to do? You used to be in something नहीं ऐसी? नॉर्मल। कुछ ड्रग्स नहीं करता था तब, कुछ नहीं, नॉर्मल था मैं। नहीं गेम खेलना या नहीं कुछ भी नहीं। क्रेजी। इतना लाड से पाला था मेरे को, तो उस चक्कर में जब ये इंसान मेरे को एकदम ऐसा हड़तुड़ कर रहा है, I was like, अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? Why isn't he behaving like दादाजी? अरे वो दादाजी नहीं है इसलिए इज नॉट बिहेविंग, अभी समझ में आ रहा है। बट एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग वेरी पिस्ड एट हिम। तो मुरबाड़ वगैरह लेके जाते थे, फार्म हाउस वगैरह। उन्होंने वहाँ पे कोई अफ्रीकन झाड़ है जिससे कैंसर का कुछ तो ट्रीटमेंट बनता है, तो वो लगाया था वहाँ पे लेके जाते थे, लेके आते थे वहाँ से। तो वहाँ पे ऐसा 14 डेज रहा मैं यहाँ से जाने का, 13-14 डेज। एक दिन मॉर्निंग में दोनों मेरी स्टेप सिस्टर्स को स्कूल छोड़ना था। तो ये लोग कैसा, उस टाइम पे मेरे पास iPhone 7 Plus था, नया आया था। This is 2016, 17 पोस्ट द होल इंसिडेंट डिमेंशिया वाला। तो हुआ क्या कि वो लोग उस टाइम पे वो बागी का गाना आया था, छम 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 करके। तो मेरी छोटी जो सबसे छोटी स्टेप सिस्टर, उसको बहुत पसंद था वो गाना, और बड़ी वाली को पसंद था वो GFBF करके वो सूरज पंचोली का एक गाना आया था। तो दे यूज्ड टू फाइट कि नहीं हमको ये गाना प्ले करना है। अरे 4 कदम पे स्कूल है तुम्हारा, चल के जा सकते हो। मेरे पापा बोले कि नहीं छोड़ के आ। तो मैं उनके चक्कर में टियागो में राइट साइड में एक छोटा कॉइन रखने जैसा जगह है, तो उधर मैंने फ़ोन ठूस दिया था साइलेंट पे डाल के, और मेरे पापा कंटिन्यू कॉल कर रहे थे। तो इनका झगड़ा सॉल्व किया, बोला चलो जल्दी इधर स्कूल जाना है 10 मिनट में। तो गाड़ी घुमाया, स्कूल ड्रॉप किया, 2 कदम पे स्कूल ड्रॉप किया, वापस घुमा के 2 मिनट में वापस आया। मैं फ़ोन निकाला और मैं चेक ही नहीं किया फ़ोन, बिकॉज मेरे को आदत नहीं है ऐसा फ़ोन कंटिन्यू चेक करते रहने का। फ़ोन जेब में ही था। मैं ऊपर आया, पापा पानी पी रहे थे स्टील के ग्लास से। बोलते फ़ोन किधर है तेरा करके? जेब में। कॉल कर रहा, कॉल क्यों नहीं उठा रहा करके? और ऐसा चेक किया, 3 मिस कॉल थे। अरे मैं बोला छोड़ने गया था ना उनको, फ़ोन किधर रख के गया था? अरे बोला वो गाना सुना ही नहीं, वो पानी पी के हो गया था। उसी गिलास को ऐसा हाथ में रखा और ऐसा हल्का सा टक करके ऐसा मारा, एकदम हल्का, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, बहुत मार दिया करके, नहीं ऐसा टक करके मारा मेरे को। बट मेरे को तो मारा नहीं है ना बचपन से, एक बार भी नहीं। मतलब मारा है बट 3 या 4 बार, इफ़ आई प्रॉपरली रिमेंबर 3 या 4 ही बार मारा है, वो भी सब मेरी गलतियाँ थी करके। एक बार भी ऐसा नहीं कि जैसे बचपन में मारते हैं ना बच्चों को कि अरे तू टीवी देख रहा है 2 घंटे से, क्यों देख रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, बजा दिया। नहीं, वैसे कभी मार पड़ी ही नहीं है। मैंने स्कूल बंक वगैरह किया रहेगा, पकड़ा गया हूँ तो मार पड़ी है, ATM से पैसे वैसे गायब कर दिए थे तब मार पड़ी है। तो वैसे 1-2 बार मार पड़ी है मेरे को, ऐसे कभी मार नहीं पड़ी है कि हाँ स्कूल नहीं जा, ये नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। नहीं, दादी बोलते कर जो कर रहा है कर, बिंदास रह करके। There was a huge difference. हाँ, सो इट वाज लाइक डायरेक्ट तुम S क्लास से 800 में चले गए, तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो टक करके मार दिया। और दिस वाज 13 फरवरी। आई रिमेंबर द डेट बिकॉज नेक्स्ट डे ये था, वैलेंटाइंस डे था। तब तक आई हैड स्टार्टेड डेटिंग द सेकंड गर्ल। आई वाज लाइक अभी वैलेंटाइंस डे, और पापा ने बोला था नवी मुंबई तो जाएगा नहीं, क्योंकि पापा का ऐसा था कि ये ड्रग्स वग्स कर रहा है, नवी मुंबई जाएगा वहाँ पे फिर से ड्रग्स करने लगेगा, अकाउंट में पैसे वगैरह तो है इसके। तो पापा ने बोला नहीं जाने का करके। तो मैं बोला यार जाना तो है, और मार दिया था टक करके, हल्का सा मारा था। बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा चीज़ हो गया था, मेरा ईगो हर्ट हो गया था कि कुछ भी करने का, जयकन शिकरे का ईगो नहीं हर्ट करने का, ऐसा टाइप। तो मैंने बोला यार आज रात को भागूंगा, बोला कभी खुशी कभी गम, राहुल जैसा हम भी निकलेंगे घर से बाहर और डायरेक्ट लंदन में मिलेंगे करके, कि छोटी बहन या दूसरी बहन ढूंढने आएगी, बड़ा बंगला रहेगा, मैं अंजलि के साथ घूम रहा हूँ, ऐसे वैसे टाइप। टेकिंग दैट एज एन इंस्पिरेशन, मैंने सब सामान रात को पापा, क्योंकि मेरे को पता था कि पापा को 1:30 बजे नींद लग जाता है,
1:30 बजे चुपचाप सारा सामान पैक किया, मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, बोला ये सिम कार्ड पे कॉल नहीं करना, मैं सिम कार्ड तोड़ रहा हूँ एंड मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ। मेरे पास अभी भी गूगल का वो ये है, हिस्ट्री है, तेरे को दिखाऊंगा मैं। आई लेफ्ट फ्रॉम डोंबिवली और मैं पनवेल जा रहा था, तो बीच में एक टोल लगता है, अगर तुम तलोजा रोड से आओगे ना तो एक टोल लगता है। उस टोल पे रात को 3-3:30 बजे मैं घर छोड़ के भागा था और सब डोर वोर खुला रख के ही चला गया हूँ मैं। तो ये सब धीरे 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 3-4 बैग लेके उतरा हूँ, सब गाड़ी में डाला है, गाड़ी बंद किया, टियागो स्टार्ट किया और निकल गया चुपचाप। निकला तो टोल पे पहुंचा, टोल का पैसा दे रहा था, उतने में सामने पुलिस इंस्पेक्टर मेरे को पूछता है मला पुढपर्यंत लिफ्ट द्याल का करके। जो मेरी हालत टाइट हुई रहेगी ना उस टाइम पे, मेरे को लगा यार अभी ये पप्पा को अगर पहचान वाला निकला तो ये पप्पा को दे देगा वापस, पप्पा कुत्ते जैसा मारेगा। नसीब वो कुछ किया नहीं, मेरे को खाली पूछ रहा था अरे किधर से आया तो इतनी रात को, कहाँ जा रहा है इतना सारा सामान लेके। तो मैं कुछ भी झूठा कहानी सुना के लेके गया उसको, तलोजा में ड्रॉप किया जेल के इधर, वहाँ से आई वेंट टू पनवेल। पनवेल में बैठा अभी क्या करने का, बोला एक काम करते हैं, अकाउंट में तब 1,28,000 रुपीज़ थे, बोला गोवा चले जाता हूँ करके। गोवा क्यों? ऐसी रैंडम थॉट, मैं गोवा चले जाता हूँ करके। गोवा जाता हूँ, 4-5 दिन वहाँ रहता हूँ, वापस आ जाऊँगा करके। उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिमाग में कि हाँ दादाजी बीमार है, इज़ द ओनली पर्सन, कुछ भी नहीं, बेअक्ल इंसान। मतलब खुद को गालियाँ निकालने लगूँ तो दिन का रात हो जाए। तो मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पे वैसा बड़ा बिल्डिंग है पार्क करने का, वहाँ पे पार्क किया, 100 रुपीज़ दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि लेट फी लगेगा तो एवरीडे 500 लगे। मैं बोला हाँ ठीक है भर देंगे ना, अकाउंट में 1,28,000 रुपये है यार, भिखारी थोड़ी है। आया बाहर आया, नीचे आया, मॉर्निंग में आई थिंक 4:35 हो रहा था, पहला फ्लाइट जब उड़ता है ना गोवा का, घुसा तो एजेंट लोग सब लोग गोवा सर, गोवा दिल्ली। काउंटर तक गया, स्पाइस जेट का काउंटर था, खड़ा था मैं उसमें, एक लड़की टिकट ले रही थी उसका, जस्ट एयरटेल का मेरा सिम कार्ड था, तोड़ के फेंका मैंने। वो मेरे को एयरटेल का सिम कार्ड इसलिए याद है क्योंकि उसका लास्ट 4 डिजिट मैंने चॉइस किया था, 6239 ऐसा था। वो तुम कीपैड पे डालेगा तो मैडी होता है उसका, तो मेरे को चॉइस नंबर मिला था, तो तोड़ के डाल दिया था मैंने कचड़े में। खड़ा था, मैं बोला यार गोवा क्यों जा रहा हो, बोला नहीं गोवा नहीं जाते। वापस गाड़ी घुमाया एक्स गर्लफ्रेंड के घर के बाहर, बोला ये सुबह कॉलेज तो जाएगी ना, तब तक सो जाता हूँ यहीं पे, सुबह गाड़ी देखेगी, घर से बाहर निकलेगी तब, गाड़ी है मूंगी तो है नहीं जो दिखेगी नहीं इसको, गाड़ी है दिख जाएगी तो ये उठाएगी। घर के सामने गाड़ी पार्क किया, थोड़ा कांच डाउन किया और सो गया गाड़ी में। और उसी दिन उसको बुखार आया था, वो निकली नहीं घर से बाहर। पूरा दिन बैठा हूँ, कुछ अराउंड 10-11 बजे तक बैठा मैं, यार ये निकल रही क्यों नहीं, 8 बजे आनी चाहिए बाहर। सो भी गया, सो के भी उठा, थोड़ा देर सो रहा हूँ, झपकी ले रहा हूँ। अभी मैं फ़ोन भी नहीं लगा सकता, सिम कार्ड तो तोड़ के फेंक दिया है। जियो आ गया था तब तक। फिर उधर से गाड़ी लेके मैं नेहरू लाया, वोल्टा को आवाज़ दिया। वोल्टा भी तब तक आउट में रह रहा था, घर पे नहीं रह रहा था, वो फ्रेंड के यहाँ पे पीजी में रह रहा था। आवाज़ दिया, नसीब है भाई साहब सुबह उड़ गए, तो ये उठते भी नहीं। उड़ गया, आया बाहर, मैं बोला चल नीचे आ, बोला अर्जेंट में। बोला अरे तू किधर से आया करके। हाँ, तो वोल्टा को नीचे बुलाया, तो ये वो शॉक्ड कि ये आदमी आया कहाँ से, तो पापा के यहाँ शिफ्ट हो गया था। मैं आया, उसको बुलाया नीचे और उसको लेके नेहरू स्टेशन गया। तब जियो का गैलरी वहाँ पे खुला था नया, तब वो प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ता था, 99 का तब सिम कार्ड मिलता था, क्योंकि फ्री वाला बंद हो गया था, 2015 में आया था। तो लिया सिम कार्ड, लिया, नसीब से इसका नंबर याद फ़ोन में था, तो उसको कॉल करके बोला ये मेरा फ़ोन है। तो उसने तब मेरे को बताया मेरे को बुखार है, मैं इसलिए उतरी ही नहीं नीचे। अरे क्या हो रहा था, बोला तेरे घर छोड़ के भाग के आया और तू उतर रही नहीं नीचे। ठीक है कुछ नहीं। तो वोल्टा के साथ घूमा, जॉइंट वगैरह पिया। शाम को विपुल करके एक दोस्त है, वो भी मिला, उसके साथ पिया, उसको बताया ऐसा ऐसा है करके। तो विपुल बोला यार तू रहेगा कहाँ करके। तो मैं बोला यार भाड़े का घर देखना पड़ेगा किधर। तो बोला भाड़े का घर देखने के लिए तो उसका एक फ्रेंड है मयूर करके, वो अच्छा नेहरू में एजेंट है, उसका जीजा एजेंट है, तो वो भी उधर ही काम करता है। उसने बोला मयूर को कांटेक्ट करते हैं, वो अपने को दिलवा देगा अच्छा सा घर कोई। तो उसको कांटेक्ट किया, तो मयूर बोला यार 1-2 दिन तो लगेगा, घर बना रहे, भेल नहीं बना रहे कि ऐसा 2 मसाला डाला और दे दिया तेरे हाथ में करके। तो अभी 2-3 दिन भी कहाँ रहूँगा मैं। और ऊपर से जूही नगर में चाचा रहते ही है, दोनों चाचा रहते हैं, मेरे को स्पॉट भी नहीं होना है। तो मैंने दिमाग लगाया, बोला बुरखा खरीदते करके। बुरखा प्रॉपर बुरखा। तो आई बॉट बुरखा खरीदा शिरोने में से, 700 रुपये का बुरखा खरीदा। और वो बुरखा पहन के मैं विपुल के बाइक पे 3 दिन घूम रहा था।
और मैं विपुल के घर पे रह रहा था. विपुल ने बोला एक काम कर तो किधर मत जा, मेरे ही घर पे रहना शुरू कर दे करके. उसका फैमिली का इशू नहीं? नहीं, उसकी मॉम जानती थी मेरे को, तो हर मॉम वाज लाइक ठीक है रह लेने दे. उसकी मॉम डेली अलग अलग खाना वाना बना के खिलाती थी मेरे को. तो मैं विपुल के घर पे रहना शुरू कर दिया. आई थिंक 7 days में विपुल के घर पर रह रहा था, प्रॉपर 7 days. It's fine. No. चलता है. Let her go. The only show which does this. हाँ The only show which does this. ये चलते रहता है बीच बीच. हाँ. तो 7 days में विपुल के पास रहा. तब तक नेरुल सेक्टर 1 में एक घर देख लिया था. 7,000 रेंटल था. डिपॉजिट नेरुल में सस्ता मिलता. नहीं उस टाइम पे. आई एम टॉकिंग लाइक 2017. Then to comparatively 2017 में यहाँ पे हाँ it was 25-26. इट्स प्रॉपर मुंबई ना. That is the reason why we feel कि वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है. हाँ तो तब तक वहाँ पे शिफ्ट हो गया. और मैंने घर भी ऐसा लिया था कि एक्स गर्लफ्रेंड के बाजू में. ये रोड के उस साइड उसका घर था, ये रोड के इस साइड मेरा घर था. इवन दो आफ्टर हैविंग अ स्टडी रिलेशनशिप आई वाज लाइक नहीं कभी तो पट जाए, कभी मिल जाए गलती से. तो घर में शिफ्ट हो गया. आई थिंक 2 दिन में कैसे तैसे निकाला अकेला. उस घर काटने दौड़ रहा था मेरे को अकेला. फिर अभी बुरखे में घूम रहा हूँ. फिर बुरखा भी फेंक दिया. गाड़ी में सीवूज में सेंचुरियन मॉल है उसके नीचे लगाता था क्योंकि गाड़ी अगर पापा को स्पॉट हो गई. ये पापा ढूंढने लग गए थे कहाँ है करके. और उनको मेरे 1-2 ही दोस्त पता है. तो एक लासे करके था जो मेरे साथ, पापा ने मेरे को एक टायर पंचर का दुकान डाला था उन्होंने. तो उधर बिठाते थे. तो लासे मेरे साथ डेली आता था. तो पापा वाज लाइक लासे को ढूंढता. तो लासे को ढूंढ के पूछा था मेरा बेटा कहाँ है. उसने बोला मेरे को नहीं मालूम कहाँ है क्योंकि मैं उसको मिला ही नहीं था. ही लेजिट डिडंट नो वेयर आई वाज. तो पापा ने 2-3 दिन ट्राई किया. फिर अभी कोई दोस्त ही नहीं पता किसको ढूंढेगा तुम, भूत को कहाँ से ढूंढ के निकालेगा तुम. वापस चले गए. तो मैं रहने लग गया विपुल के साथ. फिर उसके बाद जब शिफ्ट मारा इधर 2-3 आज किसको इसको बोल रहा, कभी वोल्टा को बोल रहा यार रुक जा यार, तो वो कभी रुक गया. कभी विपुल को बोल रहा यार रुक जा यार. फिर रैंडमली किसी भी फ्रेंड को 2-3 साल पुराने फ्रेंड को मैसेज करने का, अरे तू क्या कर रहा है. कुछ नहीं, तो एक काम करना, आ जाना रात को, रुक जाना. ऐसा नहीं कि मेरे को डर लग रहा है. इट्स जस्ट दैट एम्प्टी हाउस में कैसे तो अजीब लग रहा था रात को सोने के लिए. तो एक दिन तो रात को ऐसे जागते हुए निकाला. फिर दिन में सो गया मैं. ये बॉडी थक के सो गया. इट्स नॉट लाइक आई वांटेड टू स्लीप. थक के सो गया. यार क्या करना है यार, नहीं जम नहीं रहा है. तो एक दिन हुक्का पीना, तब डेली हुक्का पीने का आदत लगा था. ऑरेंज करके खारघर में पार्लर था, बंद हो गया अभी प्राइम मॉल में. वो मॉल भी एक पता नहीं आधे से ज़्यादा बंद हो चुका है अभी. तो उधर जाते थे मॉल में हुक्का पीने को. हुक्का पीने को जाते थे. तो एक दिन विपुल मेरे को बोला यार मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है यार संतोष. बोला क्या हो गया. उधर नहीं यार गैस जैसा लग रहा है. बस सोडा पीते अपन करके. तो हीरानंदा नहीं है ना खारघर में, उधर गाड़ी लगा है. मेरा मामा बेच रहा है उधर सोडा, जैसे कि उधर सोडा मिलता नहीं मेरे को पता है. फिर भी सोडा ढूंढ रहे 2 लोग पागल जैसे. उतना एक पेट शॉप दिखा. तो ये विपुल पेट शॉप में घुस गया. वो पोपट वगैरह देखने के लिए घुसा था. उसको कुत्ते से डर लगता था तभी. मैं गया और मैंने ऐसा एक कांच में 3 छोटे छोटे पिल्लू रखे थे. मैंने ऐसे जस्ट ऐसा उंगली लगाया एक विलन टाइप में. तो कुत्ते ने ऐसा हाथ रख दिया. मैं बोला अरे यार चल, बोला इसको उठा के ले ले. कितने का. बोला 6,500 का. बोला चलो पैक करो इसको, उठाओ इसको. इतना सही था, हाथ में बैठेगा इतना. जर्मन स्पिट्स था, तो पॉमेरियन टाइप ही होता है. वही उठा के लेके उसको घर आ गया. उसको फिर पालने लग गया मैं. बट फिर कैश फ्लो बंद हो गया. अर्न तो किधर से कर नहीं रहे हो आप. और एवरी डे यू आर स्पेंडिंग अराउंड लाइक 5-6K, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हो, आपको जॉइंट वगैरह भी पीना है, आपको कोई 2 दोस्त लोग जमा हो गए तो दारू भी पीना है. अच्छा 2 दोस्तों ने बोला चल आज जिम खाना जाते हैं, तो उधर भी जाना है, उधर भी हुक्का वगैरह पी रहे हो, तो आप ही बिल भर रहे हो. क्योंकि मैं बिल भरने में ऐसा, जब पैसे रहते थे ना तो मैं अरे तू क्यों है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था इन माई इमेजिनरी वर्ल्ड कि मेरे को अभी भी पॉकेट मनी गिरेगा. कहाँ से गिरेगा. वो आदमी तो एडमिटेड है टाटा हॉस्पिटल में. दादाजी तब तक टाटा हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था BRC में. चाचा लोग कांटेक्ट में नहीं है. मैं खुद घर से भागा हुआ हूँ. ऐसे आएंगे कहाँ से. फ्लो ऑफ कैश होना चाहिए ना. एक बाल्टी है उसमें से मैं नुस्ता मग्गे पर पानी निकालते ही जा रहा हूँ. तो वो पानी कम होते गया. तो एट दैट टाइम आई हैड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस ऑल्सो. तो वो भी चल नहीं रहा है ठीक से. पार्टनर का नरम गरम चल रहा है, तो वो भी पैसे आ नहीं रहे. अरे यार फिर बोला क्या करते हैं. मेरे पास 2 कैमरा थे. निकॉन का S1000 या S1000 ऐसा कुछ तो कैमरा है. तो वो मैंने बेच दिया. CEX करके, कंप्लीट एंटरटेनमेंट एक्सचेंज. तब नया खुला था वाशी में. तब हो गया था 2 साल हो गया था. अभी तो आई थिंक बंद भी हो गया है वो.
ठाणे में एक हाँ। था। तो उधर कैसा तुम DVDs गेम्स वगैरह तुम हम्म। एक्सचेंज कर सकते थे, कैश मिलता था उसकी जगह पे। तो मैंने CX में मेरा निकॉन का कैमरा बेच दिया, तो आ गए भाई 20-25 हज़ार रुपये आ गए, और 4-5 दिन निकल गए। अब फिर कंगाल हो गया 2 दिन में। लास्ट 5,000 रुपये बचते थे और कैनन का कैमरा बेच दिया। मैकबुक एयर था, बेच दिया। पैसे कहाँ से आएंगे? आईफोन बचा है, वो भी बेच दिया। फिर Vivo V5 लिया मैंने, उस टाइम पे नया नया आया था। उसमें हेडफोन्स बाटली फ्री मिलता था, नया नया आया था ना, बड़ा बॉक्स मिलता था, वो लिया। वाशी में से, ग्रेविटी में से लिया था। बट कैश फ्लो तो बंद हो रहा है ना, क्योंकि एवरी मंथ आपको 7,000 रुपये रेंटल भी भरना है। और हमको कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग मनी सिखाया नहीं है, क्योंकि माँ बाप के साथ बड़े ही नहीं हुए हो आप, ऐसे इंसान के साथ बड़े हुए हो जो मैजिकली पैसे लाता था, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो चुका था गवर्नमेंट इससे। तो उनका एवरी ईयर पेंशन भी इंक्रीज होता था। तो आई थिंक माई फादर ग्रैंडफादर जब गए थे, दादाजी जब गुजरे थे ना, उनका पेंशन 35,000 रुपया था। 35। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सन सैलरी। तो मैं जब था तब 27,000 रुपया था। तो इनटेक फ्लो कहाँ है? तो और बिजनेस भी लॉस में चल रहा है। तो फिर रेंटल वाला रूम छोड़ दिया, डिपॉजिट के पैसे मिल गए। फिर कभी नेरुल में रह रहा हूँ, कभी पनवेल में रह रहा हूँ, वो भी कैश फाइनली ख़त्म हो गया। फिर मैं दिल्ली चला गया, बोला भाई दिल्ली पार्टनर दिल्ली में था ना, तो बोला यार उसके से थोड़ा कैश ले लूँगा। बट वो भी बंदा कैश देने से मना कर दिया, बोला यार बिजनेस चल नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं। और उसके आई थिंक 1 वीक बाद ही वो कनाडा चला गया परमानेंटली, शट डाउन करके सब कुछ। मैं लटक गया। फिर वो चूना लगा। चूना नहीं लग गया, ही बेसिकली शट डाउन हिज बिजनेस एंड ही वेंट। क्या बिजनेस था? प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल का था, रिसाइकलिंग एंड ऑल का। तो ही लेफ्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा? बैठा हूँ ये ठन गोपाल। केम बैक टू मुंबई पब्लिक डब्बे में चढ़ के। अब जो आदमी जाते वक्त 3rd AC में गए, आते हो पब्लिक डब्बे में संडास के बाजू में बैठ के आया। अब रहूँगा कहाँ? अकाउंट में 10-12 रुपये रहेंगे गिनके। सिगरेट पी लिया उसका चूतिया जैसा। अब क्या करने का? VT स्टेशन पे सो अभी बैठ के। तो 4 बैग, स्काई बैग अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है वो, एक VIP का बैग है सर के नीचे, एक स्काई बैग का बैग था, वो सब रख के मैं सब खुद को ऐसा छाती में लगा के सोता रहता था। 4 दिन निकाला VT स्टेशन पे। 4था दिन भूख लगने लग गया, क्योंकि 1-2 दिन तो चल कोई ना कोई दे देता था। तुम ऐसा देखते रहोगे, ऐसे फैमिलीज खाना खाती रही देखते रहोगे, तो कोई ना कोई अरे लोगे आप भी लोगे, इंडियन पीपल, तो दे देते। अब 4था दिन तो कोई दे नहीं रहा है, कोई पहचान भी नहीं रहा है। भूख तो लगी है यार, खाना तो खाना है, किसी भी कंडीशन में खाना तो खाना है। जो आदमी 12-12 पीस चिकन खा रहा है, वो दिन भर कुछ नहीं खा रहा है, क्या करेगा? तो आई वाज लाइक आई नीड टू बैग नाउ, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मैं बोला गया तेल लेने, जो संतोष था वो भूल जाओ। जिस इंसान ने एक टाइम पे 1 दिन में 8 लाख रुपया उड़ाया था, वो भूल जाओ, फॉरगेट हिम। गया तेल लेने, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, आई नीड मनी राइट नाउ, खाना खाना है। तो VT स्टेशन पे थाली मिलता है गवर्नमेंट का, IRCTC का 40 रुपये का वेज थाली मिलता है, अनलिमिटेड रहता। भाजी वाजी बहुत देते हैं उसमें, चपाती नहीं देते, राइस देते, दाल देते अनलिमिटेड, और भाजी देते अनलिमिटेड। तो मैंने एक आंटी को बैक किया, बोला कि ऐसा अगर थोड़ा पैसा रहेगा, मेरे को खाना ही खाना है। बोला आप मेरे को पैसे मत दो, आप खाली टोकन दे दो, मेरे को दिलवा दो, मैं खा लूँगा। बोला चलो बोला अरे नहीं ये ले 50 रुपये खा ले करके। आई वेंट, आई एट द थाली, 10 रुपये बच गया। अरे 10 रुपया सुबह के लिए रखता हूँ, करूँगा कुछ तो करके। सुबह में एक वड़ा पाव खाया, पनवेल स्टेशन गया। 4 दिन से तो VT में सो रहा हूँ, क्या करूँगा? पनवेल स्टेशन में रात को सोने ही नहीं देते, CST में सोने देते तुमको, क्योंकि उधर वैसे रात को गोरखपुर वगैरह की ट्रेन आती है तो सोने देते हैं। CST में अगर तुम सो रहे हो, सुबह 4 बजे गोरखपुर की एक ट्रेन आती है, तो यू कैन स्लीप फ्रॉम 1 to 4 ओनली, बिकॉज एट 4 o'clock दे स्टार्ट अनाउंसिंग कि ये नंबर की ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस आ रही है करके। बहुत ज़ोर से अनाउंसमेंट करते हैं, तो इतने शोर में मेरे को आदत नहीं, मेरे को ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस में नींद आता है। पनवेल स्टेशन पे 2-3 दिन निकाला, बोला यार ये जम नहीं रहा है। एक्स को बताया, बोला सेकंड एक्स को, बोला यार ऐसा ऐसा हालत है, क्या करना चाहिए? शी वॉज लाइक तुम जॉब कर लो ना करके। मैं बोला यार आई एम नॉट एजुकेटेड, अभी जॉब बोलेगा तो 12वीं पास चाहिए तुम्हारे हाथ में, मैं तो वो भी नहीं हूँ। हाँ 11th साइंस दिया है, बट उसका क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है।
बोले नहीं तुम्हारा वोकल स्किल्स अच्छा है, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, तुमको कोई भी दे देगा जॉब। तो मैंने उसके साथ जाके फर्स्ट इंटरव्यू दिया OPO में, वन प्लस वन बोल रहा हूँ 1.1 तो रुपये में कंपनी है, सिलेक्ट कर लिया। पहले इंटरव्यू क्रैक हो गया क्योंकि मेरा मदर टंग कन्नड़ा है ना, तो दे वांटेड डिश टीवी का प्रोसेस था, दे बोले कन्नड़ा प्रोसेस के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया, बट सैलरी 9,000 रुपीज़। यार 9,000 में क्या करूँगा मैं करके, तो बोला यार कर रहना तो है। तब तक एक रेंटल पे घर भी देख लिया था, तो एक्स के ही भाई से उधार ले लिया था 6,000 रुपया। यार दे दे यार, कैसे तो दिन निकालूंगा, तेरे को रिटर्न कर दूंगा मैं करके। उसे 6,000 रुपया दे भी दिया, बोला ठीक है। वो एक्स ने भी बोला अरे मेरा बचपन का दोस्त है, और उसने भी मेरे को बचपन से देखा, दे दिया उसने पैसे लिया, रेंटल पे रहना शुरू कर दिया। 3,000 रुपये रेंटल, हॉस्टल टाइप में, 3 बेड शेयरिंग में, एक रूम में 3 बेड है, रहो तो कुछ गर्म पानी नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा भी खुद का खुद दो, वॉशरूम है बस, पानी आएगा 24 घंटा फिल्टर का। वो बंक बेड वाला है? बंक बेड नहीं है, ऐसा प्रॉपर कॉट टाइप है, ऐसा कॉट है, 3 कॉट है, 2 फैन है बस, रहो तुम। बोला ठीक है चलेगा। तो 1.1 में आई थिंक मैंने 3 दिन गया मैं। तीसरे दिन उधर का बंदा बोला यार तू 9,000 में कैसे दिन निकालेगा, मैं 2 साल से हूँ, मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, मैं भी 14K पे हूँ। बोला यार अपने को शादी करना है, बोला 9,000 में क्या दिन निकलेगा। तो आई वेंट फ्रॉम देयर टू ऐसे एक दिन बोला नहीं यार नहीं करना है यहाँ पे, 1-2 दिन अपन और इंटरव्यू देते हैं ना, अगर एक क्रैक हुआ तो दूसरा भी होगा। तो तुरबे में कंसल्टेंसी में दिया, तो देवर लाइक पेयस, बोला पेयस पैसे होने चाहिए ना जेब में, इधर क्या ऐसे पेड़ का लगाया कि ऐसा तोड़ा है जॉब के लिए पैसा चाहिए तो। हाँ कंसल्टेंसी वाले ये होता है, फ्रॉड होता है। हाँ तो वो दिया, दादर में एक दिया था। बोला यार जॉब तो चाहिए। एक दिन रैंडमली मेरे को अंधेरी में ऐसा बोर्ड दिखा हंसा डायरेक्ट का, हाँ। कि हमारे को कॉलर्स चाहिए करके, एनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज रहेगा तो प्रिफर्ड। ठीक है, जाके इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक हो गया। बिकॉज योर डायलेक्ट इज वेरी ऑन पॉइंट। हाँ तो डायलेक्ट इज़ वेरी ऑन पॉइंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़ा। तो देवर लाइक हाँ चलेगा करके। तो महिंद्रा का प्रोसेस था, अरे एक नंबर। आई स्टिल रिग्रेट लीविंग दैट जॉब टिल डेट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई वर्कड। तो उधर काम करना शुरू कर दिया, तो उधर 12K सैलरी था, decent enough for surviving. हाँ इट वॉज डिसेंट इनफ। आई पेड बैक हिम द 6K ऑल्सो एवरी मंथ, 2,000 दे के, और 3,000 ही रेंटल था। और खाना कॉलोनी में कैसा एक जगह पे बिरयानी मिलता था 50 रुपीज़ का, तो वही एक हाफ बिरयानी खाओ, पेट भर लो चुपचाप, अभी क्या करेगा पानी पी के। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, बट सडनली आई वॉज लाइक नो आई हैव मनी ना, वो बिजनेस में जो अटका पड़ा है, आई नीड टू टेक दैट केयर ऑफ ऑल्सो। तो मैंने एक लॉयर वगैरह हायर किया कि वहाँ से कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, अपन केस करके कुछ निकाल सकते हैं क्या। तो उस केस के चक्कर में मैंने जॉब छोड़ दिया। अरे बाप रे, फालतूगिरी किया। और तब मेरा प्रमोशन ड्यू था, सबसे बड़ा गलती लाइफ का किया मैंने, क्योंकि मेरा वोकल स्किल्स अच्छा है और मेरे को गाड़ियों के बारे में पता था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है गाड़ियों में। मेरे को कितना दिन 3 दिन कॉल किया था कंपनी वालों ने, मेरे TL ने, मेरे ट्रेनर ने, और जो मैनेजर था फ्लोर मैनेजर सचिन, उसने कॉल किया था कि तू मत छोड़ करके, फालतूगिरी मत कर, ये तेरा वो पैसा कभी नहीं आने वाला है, तेरे को कोर्ट केस करेगा, कब आएगा वो, और तो तेरे पास अभी है क्या। बट व्हाई डिड यू लीव? मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है। डम डिसीजंस ऐसे ही लगा। हाँ बस एक दिन ऐसी शता जागी घर छोड़ दिया, एक दिन शता जागी ऑफिस छोड़ दिया, पता नहीं फालतूगिरी नुस्ता छोड़ दिया। अब घर पे बैठा हूँ, तब सैमसंग J7, हाँ J7 या J9 पता नहीं, J7 Pro, J7 मेरे पास भी था, J7 था, तो आया था, तो वो लिया था। अब वो कितना दिन, पैसे तो चाहिए ना, रेंटल भरना है, घर का खुद का खाना खाना है, सोल्ड इट। दूसरे दिन नहीं आई थिंक 1-1.5 महीने बाद, आई हैड लाइक 9,000 रुपीज़ इन माई सेविंग, फिर वो बेच के 9 और आया, फिर दिन निकाला 4 दिन और, 1-1.5 महीना निकाला। अब कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर कभी इससे मांग, कभी उससे मांग। when you start begging na, when you are spending you have 300 friends, when you start asking na, you have only 1 friend 2 friend, एक थोड़ा दिन देगा, कितना दिन देगा भाई,
मामा का लड़का थोड़ी है जो तेरे को आओ आओ ये लो, अंबानी थोड़ी कि हाँ इधर इधर ये 2 करोड़ रुपये खुश रह करके थोड़ी देगा वो. Started piling up, stress started piling up. I started dipping into depression. घर में बैठा हूँ पागल जैसा, कुछ करने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं है. एक्स है वो सुबह डब्बा दे के जाती थी, शाम को डब्बा दे के जाती थी, शाम को 50 दे के जाती थी कि बिरयानी खा लो करके, सुबह डब्बा दे के जाती खा लो करके. तो दैट रिलेशनशिप ऑल्सो स्टार्टेड ऑन शेकी ग्राउंड्स ओनली. स्टार्टिंग में ही थोड़ा ठीक था, देन इट स्टार्टेड गोइंग ऑन शेकी ग्राउंड्स. तो अभी करना क्या है, हाउ विल यू अर्न, कुछ भी नहीं, बैठा हूँ घर पे पागल जैसा, आसमान देख रहा हूँ बैठ के. दैट्स व्हाट आई डिड. But your second relationship, how did it split off? स्प्लिट ऑफ मतलब इट प्लेटोनिकली एंडेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो खुद से ही Decide खत्म कर हो. लिया कि नहीं जाऊँ. नहीं, इट एंडेड, इट itself died down. She wasn't a bad person, I wasn't a bad person, but it died down. So this current girlfriend which you had was The second one, the alcoholic one, third the one, recent one which you had, second ex. alcoholic, and now. Recent one was alcoholic one. Okay. The second one was the longest one, the 7 years one. Okay. Who you caught with a. I didn't catch her. It was her ex, one of her ex, जिसने मेरे को आके बताया कि So how you were dating her for 7 years and then. हाँ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम शी वॉज विद अदर गाइज. उसने मेरे को वो चीज़ बताया, तो आई कन्फ्रंटेड हर, शी टोल्ड हाँ, एंड आई डिडंट अब्यूज हर और कुछ भी झगड़ा वगड़ा नहीं किया. मैं बोला ठीक है, अभी हो गया ना, अभी समझो कुछ कर दिया तुमने एक का मर्डर करके तुम आ गए घर पे, तो अभी मैं क्या करूँगा तुम्हारा, मैंने कर दिया मर्डर, हाँ तो ठीक है हो गया. अब वो मेरे चिल्लाने से मैं तेरे को पकड़ के बोलूँगा क्यों किया, काय को किया, अरे वो जिंदा होने वाला है क्या, गया वो, ठीक है. अब तब तक क्योंकि शी वॉज ऑलमोस्ट फीडिंग मी टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई यूज्ड टू गेट मनी थोड़ा थोड़ा, कभी फैक्ट्री में से कुछ ऑफ सेल ऑफ कर दिया, कुछ ये सेल ऑफ कर दिया, जितना जहाँ से थोड़ा बहुत क्लियरेंस मिलता था ना, वो हम लोग फैक्ट्री में से सेल ऑफ कर देते थे. स्क्रैप का भी सेल ऑफ कर दिया, तो उतना पैसा मिलता था ना, तो उतना मैं खर्चा कर देता था. बट एंड ऑफ द डे शी वॉज फीडिंग मी ना, एट वन पॉइंट शी वाज लाइक कितना दिन खिलाओ भाई तेरे को मैं, हाथ ऊपर कर लिया. हाँ हाथ ऊपर किया. She stopped. This drunk one was recent. Drunk one was recent. Drunk one. उसका किस्सा क्या? उसका हुआ क्या कि randomly was she has left before I got to know all this. जो उसका ex ने आके मेरे को बताया, उससे just I think जून में I was randomly reels वगैरह आप एक दूसरे को भेजते रहते हो. Suddenly she messaged me कि यार तू किधर है करके, कि me and her used to roam around जब मेरे पास कार वगैरह थी तब. मैंने बोला मैं घर पे ही हूँ, क्या हो गया, पनवेल में हो. तो बोला अरे हाँ ना मिलने के लिए मिलते हैं करके. तो गया मिला, शी वाज लाइक अरे चल पीने बैठते हैं करके. आई वाज लाइक कैजुअल पीने के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है करके. तो मेरे को नहीं पता कि शी इज़ अल्कोहलिक, कि शी नीड्स अल्कोहल 24/7 इन हर बॉडी. तो पॉपटेट्स लेके गया मैं, कि पॉपटेट्स में बाय वन गेट वन रहता है हैप्पी आवर में, 3 लीटर पे 3 लीटर मिलता है. 6 लीटर दारू कितना पिएगा इंसान पी के. ये टाकी ये पी गई, 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, स्टार्टेड हैबिट हो गया. फिर एक दिन रैंडमली शी केम, शी हैड फॉट विथ हर मदर. आई मेरे को बोलती है कि मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, अपन पीने बैठते हैं करके. बोला मेरे पास पैसे नहीं है करके. नहीं मैं भर दूंगी करके. बोला ठीक है, मेरा सैलरी है मैं भर दूंगी. या सो वी वेंट टू पॉपटेट्स. अभी वो टाकी पीने लग गई, तो एक दिन माँ से झगड़ा करके आई ना, मेरे को बोलती है मेरे को गोवा जाना है करके. अचानक बोला गोवा जाना है, पैसे किधर है. बोला जेब में 10-15 हज़ार तो चाहिए ना. बोला मेरे पास पैसे नहीं है. नहीं मेरा जस्ट सैलरी आया है, मैं भर देती हूँ, चल गोवा चल कर. अभी रैंडमली वेंट टू गोवा. शी पेड द 15K, आई पेड हर बैक पूरा 15K. उसके उधर से आए एंड देन उसके बाद आई थिंक सितंबर में शी हैड एन एक्सीडेंट, उसका पैर वैर टूट गया था. तो आई ट्राइड रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई किया मैंने, बट उसकी मॉम उल्टा मेरे को वार्न करती थी कि दूर रहे, लड़की अच्छी नहीं है करके. मतलब कैसी माँ है यार, खुद की बेटी को बोल रही है. बट देन आई गॉट टू नो नहीं शी इज़ अ प्रॉपर अल्कोहलिक. बहुत ज़्यादा पीती है वो, और उसको कैसा कि अल्कोहल चाहिए ही. तो शी बिकॉज ऑफ अल्कोहल चीज चीज. हाँ बिकॉज ऑफ अल्कोहल आई थिंक शी स्किज़ोफ्रेनिक ऑल्सो. उसके चक्कर में
पूरा ही पगला ही गई थी वो. Crazy. हाँ, तो ड्यू टू दैट थिंग अभी डोपामिन हिट बंद हो गया था, तो आई स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन रील्स. दैट्स व्हेन आई कॉट यू, दैट चकवा थिंग. Crazy. बिकॉज हाँ, आई स्टार्टेड ड्राइविंग इन नाइट्स ना. Hmm. आई ड्राइव मोस्टली इन नाइट्स. मेरे को तो आज तक भूत दिखा नहीं. आई रैंडमली. From driving nights to being on a podcast, हाँ, इट्स टोटली अ रैंडम थिंग. life takes you everywhere. हाँ, लाइफ टेक्स. I feel your life is gonna turn around right now. If it turns around, it's good. If it doesn't, then I am here for the ride. Let's get along with it. But यार इंटरेस्टिंग भाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ. लाइफ है. और है जो बताया नहीं है हाँ. तूने डीप में, because we are shortly running about time and everything. हाँ. But we will talk. Sure, Surely sure. we'll talk. And I think so that is it about today. We spoke about 2 घंटा बात किया. हाँ हाँ, ये महाभारत नहीं खत्म होगी. ये बहुत लंबी है ये. 1 hour 40 minutes. You stole KTM का भी कुछ सीन है ना तेरा? KTM का नहीं. की ATM कुछ बोला ना? ATM दादाजी का ATM है ना. अरे बहुत कुछ लंबा. पब्लिक ये पॉडकास्ट देखने वाले ऐसा गाली देंगे, बोले अरे क्या है इसकी दुख भरी दास्तान कितनी लंबी है भाई. People are here to listen to. They are here to trauma bond. So they are. ट्रॉमा बॉन्ड भी कैसे करेंगे? If the title itself is gonna be 100 mistakes of my life done by me proudly. The title it's gonna be, I'm telling you, I had 3 moms, how many fathers? 2 fathers. I had 3 moms, 2 fathers. And that's a truth fact. That's a truth fact. Clickbait भी है और अच्छा भी है. हाँ. Crazy. At the end of the day, everything is. I feel it's gonna be nice. It's. Let's hope so. Now what? अभी क्या सीन है? जॉब वॉब करने वाला है? अभी Amazon का हब चला रहा हूँ. How business चल रहा है? हाँ. Let's see. Let's hope it works for you. कहाँ जाके रुकती है ये गाड़ी? But nice. I'll post this नहीं, whenever you post it. tomorrow. Or post it whenever you want. I'm not here for the podcast or the fame. I'm नहीं, just you're here to here to talk talk. to a person. I know. I understand. मेरे को I'm here तंबूरा. to listen. Yeah. That If is- you had Therapy is very expensive, but being on किससे being on a podcast is very cheap. So guys, अगर कोई किस्से में आना चाहता है तो आओ. बिंदास DM करो. हाँ, DM talk. करो. इसका DM भरो. इतने talk DM with करो ना कि दीक्षांत मेरे को गाली देना चाहिए फोन करके कि ये भाई I तू क्या correct you किया. right now. तूने नाम गलत लिया पूरे पॉडकास्ट. It is दिशांक. दिशांक यार, मैं दीक्षा क्यों कर रहा हूँ फिर? दिक्षांक. But anyways, if you like the podcast, you know what to do. Like, share, subscribe, जो भी करने का करो. भाई का स्टोरी इंस्पायरिंग था because he has went through riches to rags to again going to riches. If ये हो गया, if he turns into a billionaire by next 15 years, he'll be here. Like भाई life बदल गया भाई life बदल गया. कुछ नहीं होने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ कुछ. भाई life बदल गया. But thank you for watching. Thank you for calling me. I had fun. I had fun after long period of time की खाली बैठ के बात किया किसी से, इसे सुना है मैं. नहीं तो इधर लोग आके ना माथा फोड़ते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. अरे रो के क्या मतलब, हो गया. एंड एक पॉइंट एक अच्छा बोला कि जो हुआ है उस पर रो के फायदा नहीं. हाँ. एंड लास्ट टेक अगर कुछ देने का यू कैन गिव इट. जस्ट हियर फॉर द राइड गाइस. जीने आए हैं, भगवान के भरोसे बिल्कुल मत बैठो. मांझी द माउंटेन मैन में एक बहुत अच्छा कोट है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो. सो जस्ट जो हो रहा है होने दो, एंजॉय करो. कल बच्चों को कहानी क्या सुनाओगे? सब कुछ हमको सही चाहिए, हम डिग्री करेंगे, कॉलेज करेंगे, जॉब पे लगेंगे, वैसे आ रहे. डू हैव सम फन. Crazy. But that is it for today. Anyways, if you liked, you know what to do. Like, share, subscribe जो भी करने का करो. Membership starts from 89 rupees onwards. And if you want to come on the podcast, आप डायरेक्टली DM या फिर email कर सकते हो और डायरेक्टली आ सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप कुछ सुपर थैंक्स या फिर कुछ स्पेशल हेल्प करना चाहते हो, यू कैन डू इट. यू कैन मेंशन किसको सुपर थैंक्स देना है, तो कौन से भी गेस्ट को अगर देना रहता है तो वी सेंड इट डायरेक्टली इफ़ यू वांट. तो उनका एक मजाक कर रहे, बट उनका ड्रग्स वग्स का खर्चा निकल. नहीं, छोड़ दिया guys, छोड़ दिया. जस्ट किडिंग. बट उनको हेल्प करने का रहेगा तो वी कैन डू इट. एंड दैट इज इट. बट अगर इतना ही है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, पीस आउट. साइनिंग ऑफ दिशांग डिमले. राम राम.